आज हम वो अस्त्र के बारे में हम देखेंगे, उस विशेष हथियारों के बारे में हम देखेंगे जो एक परमेश्वर के लोगों को बलवंत बनाकर तैयार करता है और अपने शत्रुओं के सामने उसे हराकर खड़े रहने के योग्य बनाता है। लड़ाई जब होती है, उन लड़ाइयों में आपको क्या बोलेंगे, उस लड़ाइयों में खड़े रहने से ज्यादा जरूरी है उस लड़ाइयों को जीतने के बाद उस जगह पर खड़े रहना, राज करना। और जैसे मैंने आपको बीते बार मैंने समझाया था, फिर से इस बात को बोलकर मैं आगे बढ़ूं कि ये राज्य के लिए लड़ाई होता है। आपके जीवन में दुष्ट राज करना चाहता है, आपके परिवार में, बच्चों के जीवन में, मिनिस्ट्री में, आपके काम में, बिजनेस में, जॉब में। तो उन लड़ाइयों को आप लड़ते रहोगे, दिक्कत, परेशानी, मुश्किलें, बाधाएं आती चली जाएगी। लेकिन उन लड़ाइयों को जब आप जीतते हैं तो याद रखिएगा, जीतने का मतलब ये होता है कि उस चीज पर आज के बाद परमेश्वर का क्या होने वाला है, राज्य आने वाला है। और यहां पे इस तरह का लड़ाई है और इसलिए प्रभु ने कहा, और इस वचनों पे हम ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे उसका इफिसी उसका 6:13 वचन में। देखिए क्या लिखा गया है और ध्यान से सुनिए। 6:10 हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन अभी यहां पे हम लोग 6:13 देखेंगे क्या लिखा है। इसीलिए सुनिए, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब ध्यान से सुनेगा, हर एक मानव जाति में, हर एक मनुष्य में 2 तरह का दिन होता है। कितने तरह का दिन होता है? 2 तरह का दिन आता है। एक तो खुशी का दिन और दूसरा दुख का दिन। और खुशी का दिन परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, और इस खुशी के दिन को दुख का दिन करने के लिए दुष्ट आत्मा, सेना, जो हम लोगों ने पढ़ा है, अंधकार का हाकिम, आत्मिक सेना, वो हमारे जीवन में दुख का दिन होकर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। और यहां पे लिखने वाला वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा गया है कि तुम, अर्थात मैं, आप, यहां बैठने वाले हर एक व्यक्ति के बारे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस बुरे दिन में उसका क्या कर सको, सामना कर सको। तो उस बुरे दिन का मतलब क्या है? जब शैतान की ओर से आपके जीवन में आक्रमण होना आरंभ हो जाती है, तब ही से आपका जीवन, आपका घर, आपका सिचुएशन क्या होना शुरू हो जाता है, बुरा दिन। अब बुरा दिन क्यों? आपके बिजनेस में लॉस दिखाई देगा, आपके बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस लॉस पे जाएगा, परिवार में तनाव रहेगा। और जब इस तरह की चीजें आपका होता है, ये बुरा दिन है। और ये बुरा दिन कभी भी परमेश्वर नहीं लाता है, याद रखिएगा। परमेश्वर, लिखा गया है, ज्योतियों का परमेश्वर आसमान से कुछ भी देता है वो क्या होता है, भला होता है। वो बुरा नहीं देता है, वो क्या देता है, भला देता है। लेकिन दुष्ट के द्वारा हमारे जीवन में बुराइयों को दिया जाता है, पहला। दूसरा, हमारे जीवन के बुराइयों के कारण हमारे जीवन में बुराई होना स्टार्ट होता है। तो यहां लिखा गया है, उस बुरे दिन में तुम उसका सामना कर सको। और लिखा है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके मतलब उसे हराकर, उससे उस चीज को जीत कर तुम सब कुछ पूरा करना है। कुछ नहीं छोड़ सकते आप। इस लड़ाई में कुछ छोड़ोगे वो काम करेगा। इस वचन को मैं समझाऊं तो आपको मैं ऐसा समझा सकूंगा। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा गया है, हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर, फंसकर पाप को क्या करती है, जन्म देती है। समझिएगा ध्यान से, जब आप उद्धार में आते हैं, जब इन लड़ाइयों को आप लड़ते हैं, चाहे वो बेविचार की परिस्थितियों का लड़ाई क्यों ना हो, चाहे वो किसी कटु, क्या बोलेंगे, कुछ एक कटु मन का क्यों ना हो, मतलब एक क्रोधित मन का क्यों ना हो, जब आप इस लड़ाई को करते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी चीज उसका छूटना नहीं चाहिए। आप पूरी रीति से सफाया करना चाहिए। अगर नहीं करोगे, उसका कुछ छूट जाए ना, तो इसलिए याकूब की किताब में पढ़वा नहीं रहा हूं, वहां पे ऐसा लिखा गया है, हर एक मनुष्य अपने ही अभिलाषा से क्या करता है, कैसा लिखा है मालूम है, खींच कर। फिर दूसरा लिखा है फंस कर। फिर तीसरा लिखा है
उसमें अभिलाषाओं में पड़कर पाप को क्या करती है? जन्म देती है। इसलिए याद रखिएगा, हम जब पाप में गिर रहे हैं, गिरा कोई नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिन पहले हमने उसके ऊपर जीत हासिल किया था, लेकिन कुछ चीजों को हमने पूरा नहीं किया, जिस कारण से वो पाप का बीज बहुत जल्दी बढ़ता है। याद रखिएगा, इसलिए लिखा गया सब कुछ पूरा करके क्या कर सको? स्थिर कर सको। आपका पापी स्वभाव से परिवर्तन, क्षमा पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल पहले आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया और 3 साल के बाद आपको चुल हुआ तो आप सिगरेट पीना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिगरेट पीना दिल के गहराई से नहीं छोड़ोगे, थोड़ा भी अंश अगर आपके अंदर रहेगा, दुष्ट आत्मा आपके अपने ही अभिलाषाओं से आपको क्या करेगा? फंसाएगा। और उसको पता है कौन इंसान किस कांटे से फंसता है। उसके पास बहुत तरह के कांटे हैं। पास्टरों को फंसाने का अलग कांटा है, विश्वासियों को फंसाने का अलग कांटा है, लेकिन उसको पता है आप किस कांटे से फंसोगे। इसलिए उसके सामने बहुत बुद्धिमान बनाने के लिए या बनने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। दो जगह है जहां से हमारे लिए पूरा मॉनिटर किया जाता है। एक तो स्वर्ग है और दूसरा शैतान। एक परमेश्वर है, दूसरा शैतान। बाइबल बोलता है सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान किसके समान? सिंह के नाई इस ताक में रहता है, दूरबीन वगैरह लगा के बैठा हुआ है आपके लिए कि कब आप गलती करोगे और आपके जीवन में वो फंदा डालेगा। इसलिए लिखा गया है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो बोलिए, हम अपनी लड़ाई में सब कुछ पूरा करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हराएंगे कि वो दोबारा नहीं आ पाएगा उस मुद्दे को लेकर, है ना। अगर एक बार आप व्यभिचार में जीत हासिल किए हैं, जिंदगी भर तक वो शैतान व्यभिचार का आपके अंदर में बीच नहीं ले आने वाला बनना चाहिए। इसका मतलब यह है आपने उस फील्ड को क्या कर लिया है? जीत लिया। फिर दूसरा लाएगा, वो लाता भी रहेगा, लेकिन उस चीज में आपको जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसी के लिए बोला गया है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको। आज 7 हथियार है। इस 7 हथियार के बारे हम जानेंगे। ये मेरा और आपका हथियार नहीं है, बल्कि किसका हथियार है? परमेश्वर का हथियार है। इन हथियारों से आप दुष्ट को सामना कर सकते, उसको भगा सकते। और मैंने बीते बार आपसे कहा था, कुछ भी बुराई हमारे जीवन में हो रहा है, ये किसी मनुष्य से लिंक नहीं है, किसी व्यक्ति से लिंक नहीं है। उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आप समझ नहीं पाओगे क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर बताना चाह रहा है हमारे जीवन में होने वाली बुराइयों के पीछे दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, अपने आप को प्रभु में देकर आगे बढ़ेंगे। अब उसके आगे से हम पढ़ेंगे 14 वचन से, और सब ध्यान से सुनिए। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक हथियार के बारे में हम बातें करते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस। हाँ, मैं चाहूंगा आज ये वचन पढ़ सुनते समय आपको ये 7 हथियार याद हो जाना चाहिए क्रम अनुसार। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। पहला हथियार क्या हथियार है? सत्य। बोलिए, सत्य से कमर कस के। सत्य से अपनी कमर। ओके, अब आगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। दूसरा हथियार बोलिए, धार्मिकता की झिलम। हाँ, आगे। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। बोलिए, पांव में एक जूती होनी चाहिए। वो भी कौन सी? सुसमाचार की। मेल की सुसमाचार की जूती, जो हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं उसको बाद में ठीक करूंगा। आगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल, सब बोलिए विश्वास की ढाल। चौथा नंबर औजार। आगे। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हाँ बुझा सको। हाँ। और उद्धार का टोप। हाँ, और क्या है? 5वां नंबर उद्धार। सब बोलिए उद्धार का टोप। ओके, अब आगे। और आत्मा की तलवार। 6वां नंबर क्या है? आत्मा की तलवार। आगे। जो परमेश्वर का वचन है। हाँ, ले लो हर समय और हर प्रकार से। हाँ, आत्मा में प्रार्थना। 7वां मोस्ट पावरफुल वेपन क्या है? बोलिए प्रार्थना। ले लो और सब प्रकार से हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिएगा, इन हथियारों के बारे में हम जानकारी
अब थोड़ी देर बैठ के हम प्रभु की उपस्थिति में सीखेंगे। पहला औजार या पहला हथियार जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है कि इससे शैतान से मैं और आप लेकर लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। और कई मसीहों के बारे बात कर रहा हूं, कई मसीह आज तक प्रभु में आ चुके हैं लेकिन इस औजार से वाकिफ नहीं है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे अपनी जिंदगी में रखना है। जब लोगों को नहीं पता तो शैतान जो है मेरे सत्य के हथियार के विरुद्ध में, उसके पास कौन सा हथियार होगा। शैतान अगर मेरे सत्य के विरुद्ध में लड़ने आ रहा है तो वो कौन से हथियार को लेकर मुझसे लड़ने आ रहा है? असत्य। सब बोलिए असत्य। और एक बात याद रखिएगा, शैतान को पता है कि ये व्यक्ति जिसको सत्य पता है, अगर सत्य को पता होने के बावजूद अगर सत्य के बारे में जानकारी नहीं है तो वो दुष्ट आपको उस सत्य के ऊपर में एक नया असत्य देकर आपको सत्य से मुखर देगा या हटा देगा। तो आप जब हट जाओगे आपके जीवन में प्रतिफल सत्य के मानने की वजह से नहीं आएगा, उस असत्य मानने की वजह से जो प्रतिफल है आपके जीवन में आप आने वाले दिनों में भोगना स्टार्ट करोगे। तब लोग बोलते हैं हम प्रभु में रहकर भी ये चीजें क्यों हो रही है हमारे जीवन में, हम तो विश्वासी हैं, हमारे जीवन में भी ये समस्याएं क्यों हो रही है। अरे हम तो प्रभु को मानते हैं, यीशु के नाम में सामर्थ्य, यीशु के नाम में चंगाई है, फिर हमारे जीवन में समस्या क्यों है? इसका कारण यह है कि आपने उस सत्य को छोड़ दिया और शैतान ने उस सत्य के बदली आपके जीवन में एक असत्य को बताया, उसको आपने सच मान लिया। और याद रखिएगा, ओरिजिनल सामान से डुप्लीकेट सामान को ज्यादा इसलिए चमकाया जाता है कि पहले डुप्लीकेट बिक जाए, ओरिजिनल तो बिकना ही है। समझे मेरी बातों को? मार्केट में जब जाओगे एक ही प्रोडक्ट के कई सारे सामान मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल आपको लगेगा ये ओरिजिनल क्यों है मालूम है? ओरिजिनल को भी बगल में अगर आप रख दोगे ना, उससे भी ज्यादा चमकने वाला दिखता है कौन सा? ओरिजिनल डुप्लीकेट वाला। कारण क्या मालूम है? डुप्लीकेट को ज्यादा इसलिए चमकाया जाता है क्योंकि पता है भैया ओरिजिनल तो बिकना ही बिकना, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बिकते हुए रुक जाएगा डुप्लीकेट, इसलिए पहले इसको क्या करो, निकालो। और कई मसीह लोग अपने ओरिजिनल को डुप्लीकेट से शैतान ने क्या कर दिया मालूम है? रिप्लेस कर दिया है ना। आप न्यूज में देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे कि अगर जिसके पास आईफोन है वे आईफोन लेकर ऐसे ऐसे तरीके से चेक करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका आईफोन के ऊपर का ढांचा आईफोन है। कुछ लोगों ने जो ऊपर के ढांचा आईफोन को कुछ नंबर वगैरह देके चेक कराया गया तो पता चला बाहर से आईफोन है, अंदर से तो कुछ और है। और उसको पता चला कि आईफोन है ही नहीं, खामोखा 90,000 ले लिया, ये तो 30,000 का फोन था। मतलब क्या मालूम है? दुष्ट शैतान हमसे और आपसे भी ऐसा करवाता है। इसलिए हम उसमें विजय पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? बोले सत्य से अपनी कमर कसना है। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज को क्रमानुसार बताता है, सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा है, तो वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? कमर से या सर से? सर से ना। पौलुस को बोलना चाहिए था उद्धार का टोप, फिर पौलुस को बोलना चाहिए था क्या है? धार्मिकता का झिलम, फिर पौलुस को बोलना चाहिए था विश्वास की ढाल, फिर पौलुस को बोलना चाहिए था आत्मा की तलवार, फिर पौलुस को आना चाहिए था सत्य से कमर कसकर, फिर आखिरी में पौलुस को बोलना चाहिए था कि मेल की सुसमाचार की तैयार की जूती पहनकर, और एकदम आखिरी में प्रार्थना होना चाहिए था जो है। लेकिन मैं जब यह पढ़ रहा हूं या फिर अगर आपके अंदर में सोच ढाल रहा हूं, आप देखिए कर्मानुसार नहीं है। कहीं से भी उठाकर पौलुस ने क्या कर दिया? बोल दिया नहीं, आत्मा ने लिखवाया है वो। और जब आत्मा लिखवा रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो शुरुआत कहां से करा, जब आत्मा लिख रहा है तो आपको और हमको समझ में आना चाहिए दिस इज, यही क्या है? सिस्टमेटिक है। और सिस्टमेटिक वे में जब हम देखते हैं, शुरुआत में हमें मालूम होना चाहिए सत्य से अपनी कमर कसना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है जब सैनिकों की बात हो रही है तो सैनिक लोग जो झिलम पहनते थे, जो ढाल को लटकाते थे, जो तलवार को वो टांगते थे, जिसमें उसको बल मिलता था दौड़ने के लिए, लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, उसको बल देने वाली एक चीजें थी और वो था उनके कमर का बेल्ट। सब बोलिए बेल्ट। और उस बेल्ट को वो बांधे रखता था। और उस बेल्ट में आप लोग अगर पुराना फिल्म वगैरह देखे होंगे, ढाल को कहां रखते हैं? बगल में। तलवार को कहां रखते हैं?
बगल में। तो ये बेल्ट एक ऐसा चीज होता था, अगर ये बेल्ट सही नहीं रहे, ढाल भी गिरेगा और आपका तलवार भी गिरेगा और साथ ही साथ आप भी गिरोगे और आप लड़ने के योग्य खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ने बोला, सब विश्वासियों को उस दुष्ट से अगर लड़ना है, उसके जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है। ये उन हरेक औजारों को पकड़कर बांध कर रखती है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान आपके सामने क्या ले आएगा? असत्य ले आएगा। बताओ मैं कैसे? चलिए निकालते हैं। मत्ती 4 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 और सुनिएगा क्या लिखा है। मत्ती 4 उसका 3 से लेकर 7। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। कौन आया? परखने वाला मतलब कौन है? थोड़ा जोर से बोलिए। शैतान ने पास आकर कहा। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? यीशु से। क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। आप सब थोड़ा यहां से ध्यान से देखे। यीशु ने नहीं, मुझे देखे। शैतान आया यीशु के पास और यीशु के पास आकर क्या बोलने लगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान का पहला औजार या शैतान का हमला आपके ऊपर कैसे, किस प्रकार से, किस तरीके से होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। यीशु सेवकाई में अभी उतरा नहीं है, बपतिस्मा लिया और प्रार्थना में चला गया और उसका जब फास्टिंग उपवास समाप्त हो गया, उस समय शैतान यीशु को परीक्षा कर रहा है और उसका पहला परीक्षा क्या कर रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका क्या मतलब होता है? हिंदी जानने वाले थोड़ा सोचिएगा। यदि तू, इफ यू आर ए सन ऑफ गॉड, अगर तू, अगर, मगर, किंतु, परंतु, जब भी बाइबल में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब यह है शैतान यीशु से बात या नसीहत देने नहीं आया। शैतान यीशु के अंदर एक बात ढालने के लिए आया है कि मैं इनके मन को बिगाड़ दूं, क्योंकि ठीक ऐसा ही किसी पहले वाले आदम को भी मैंने क्या किया था? मैंने बिगाड़ा था। लिखा है, आप लोगों को मालूम है ना कि वो आ गया, एक सांप के अंदर घुसा और सांप घुसकर हवा से बातें करना स्टार्ट हुआ। क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ के फल को खाने के लिए मना किया? तो हवा ने बोला, नहीं नहीं भैया जी, हमको सब फल खाने के लिए मना नहीं किया, हमको बीच वाले फल खाने के लिए मना किया। और शैतान ने उससे बातचीत करना स्टार्ट हुआ। हवा को बात नहीं करना चाहिए था। सब बोलिए, शैतान से बात नहीं करेंगे, शैतान को जवाब देंगे, है ना। यीशु शैतान से बातचीत नहीं किया, जब बैठाओ भैया चाय लेके आ जाओ, बिस्किट लेके आ जाओ। पता है शैतान किसी किसी के ऊपर इसलिए झपट मारता है। उसके घर में जब शैतान आता है ना, अरे आप आए, मैं तो यीशु में बैठे चाय पाई पीते बात करते। शैतान से बातचीत नहीं करना। कि पता है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है दाऊद को गिराया भैया उसने। किसको गिराया? दाऊद। सुलेमान को, बड़े बड़े प्रभु के दास को गिराया। आप उसको क्या समझते हो? इसलिए कभी उससे बातचीत ना करे। क्या करे फिर? उसको जवाब दो। यीशु को आकर बोलने लगा, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? यीशु को पता है मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यीशु को पता है मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दूं और मेरे पिता से उसको मिलाऊं। मैं इसलिए आया हूं कि लोग उद्धार पाए और बहुताई से पाए। यीशु को पता है मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर बनकर इस दुनिया में आया हूं ताकि लोगों को उद्धार दूं। लेकिन एक शैतान आकर यीशु के अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह डाल रहा है। सत्य के विरुद्ध में असत्य मिलाने का कोशिश कर रहा है और बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है। मैं और आप होने से क्या? व्हाट डू मीन? क्या समझते हो तुम? मैं अगर यदि क्यों बोल रहे हो? हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, है ना। अगर मैं बहन सारों को बोलूं, यदि आप हेमरोम का बेटी है, सारे बोले क्या बोलना चाहते पास्टर जी आप? मैं हूं हेमरोम का बेटी। तो ये शब्द क्यों बोला जाता है मालूम है? ये तब बोला जाता है जब दुष्ट हमारे अंदर क्या करता है? एक बीज डालता है। कौन सा बीज? सत्य के विरुद्ध में। यीशु को ढालने के लिए कोशिश किया कि यीशु थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि मैं परमेश्वर का बेटा अगर हूं तो मुझे उपवास करने की क्या जरूरत है? मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मुझे इतना प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मेरे द्वारा तो सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास बहुत ताकत, वैभव, सामर्थ सब कुछ है। हाँ मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे ये सब करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन शैतान उसके मन में कंफ्यूजन डालना चाहा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इस पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। मतलब शैतान ये बोलना चाह रहा है,
तू ये करके दिखा, तब मैं तुझे मानूंगा कि तू यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मैं और आप रहते ना शैतान से लड़ जाते, लेकिन प्रभु ने क्या किया सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तो आप बोलिए मैं भी यीशु का बेटा बेटी होने के चलते, बोले ना, बोले मैं भी यीशु के बेटा बेटी होने के चलते शैतान से बात नहीं करूंगा। क्या करेंगे? उत्तर दूंगा। यीशु उत्तर क्या दे रहा है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के हाँ मुख से निकलता है, मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वचन पढ़ते हैं हम लोग कुछ मिस कर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस दुष्ट शैतान ने आकर यीशु को ये बोला था कि पत्थर को बोलो क्या बन जाए? रोटी बन जाए। एक्चुअल में जरूर बोला था, लेकिन पीछे में कुछ बात चल रही थी। पीछे में बात क्या चल रहा था मालूम है? जीवन के बारे में बात चल रहा था। किसके बारे में बात चल रहा था? जीवन। और आप बोलोगे पास्टर जी आपको कहां से मिल गया है ये बातें? यहां प्रभु क्या जवाब देता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहता है। तो शैतान ये बोलना चाह रहा था, तू परमेश्वर का बेटा अगर है तो तू मर जाएगा अगर ये रोटी नहीं खाएगा। तू मर जाएगा अगर ये रोटी पत्थर को रोटी नहीं बनाएगा। तो शैतान उससे बात कर रहा था कि तू परमेश्वर का बेटा अगर है तो तू मरने पर है। इसका मतलब आपको मालूम है? 40 दिन उपवास रह के देख लीजिए आप लोग। 40 दिन प्रभु के नाम से अगर प्रभु अगुवाई देता तो उपवास लेके देखिएगा, आपके हड्डी पसली एक हो जाएंगे, आपका चेहरा सूख जाएगा, आप उठने तक नहीं पाओगे बिना प्रभु की अगुवाई में करेंगे। आप नहीं समझ सकते कि उस दौरान यीशु का शरीर कैसा हो गया होगा। यीशु के शरीर पतले हो गए होंगे, यीशु कमजोर हो गया, क्योंकि 40 दिन से वो पहाड़ों में घूम रहा है। मैंने आप लोगों को कहा मेरे और आपके उपवास से कई अलग था मेरे यीशु का उपवास। हम उपवास करते रात में गद्दी में सोते हैं, हम उपवास करते चाय और कॉफी भी पी लेते हैं, हम उपवास करते शरबत भी हम पी लेते हैं। लेकिन ना तो मेरे यीशु को शरबत मिला, ना कॉफी मिला, ना चाय मिला, ना वो चादर जिसमें वो सोए, ना वो क्या बोलेंगे गद्दा जिसमें वो सो सके। और रात को पहाड़ों पर गड़ने वाले पत्थरों के ऊपर उसने सोया। इसका अर्थ ये है कि उसने प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद नहीं लिया, और ऐसे ही 40 दिन चलता रहा। आप बोलिए ना, 40 दिन तक आप उपवास में बैठोगे, पहाड़ों में चलोगे, क्या आप थकोगे नहीं? रोड था, रात में अंधेरा था, वहां पे हम लाइट में उपवास करते हैं, फैन में उपवास करते हैं। आप बताइएगा मैं मई के महीना में उपवास रखूंगा 15 दिन का, और मैं बोलूंगा करंट नहीं रहेगा, दरवाजा खिड़की बंद करके आराधना करेंगे, आप बोलेंगे नहीं आने का पास्टर जी, हम तो नहीं आएंगे, इतना गर्मी में कौन उपवास लेगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं यीशु के उपवास पर थोड़ा ध्यान दो। यीशु का शरीर पूरा बदल चुका था, यीशु बहुत कमजोर था, और शैतान ने बोला तुम मर जाएगा। शैतान क्या बोला होगा? तुझे जीवन कैसा मिलेगा? इसलिए रोटी को बोल, पत्थर को बोल क्या बन जाए? रोटी बन जाए। जब जीवन के बारे में बात होता है, मेरे और आपके जीवन के बारे में बात होता है, मालूम है शैतान हमारे पास आकर ये नहीं बोलता तू विश्वासी है। शैतान मेरे और आपके पास आकर ये बोलता है यदि तू परमेश्वर की बेटी है, यदि तू आरटीसी कलीसिया का विश्वासी है, तूने 15 साल पहले बपतिस्मा लिया, तूने 10 साल पहले बपतिस्मा लिया, फिर तेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, तेरा पत्नी ऐसा क्यों है, तेरा पति ऐसा क्यों है, तेरा जॉब ऐसा क्यों है, तेरा बिजनेस ऐसा क्यों है। उस जगह में हम भी बोलते हैं हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं। जब ये बोलते ना बात आप सही बोलते, शैतान आपके अंदर ये डालना चाह रहा है कि सोचो कि तू खुदा का बेटा है या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप में से कभी आपके मन में डाउट नहीं आया कि मेरा यीशु मेरे प्रार्थना को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? कभी आपके अंदर डाउट आया कि हम सब आके चिल्लाते हैं कि हमारा आराधना प्रभु को जा रहा है या नहीं जा रहा है? मैंने आपसे कहा, मैं बाइबल स्टडी में मैंने आपसे कहा प्रभु चंगा करता है, इसलिए हम चिल्ला कर नहीं बोलेंगे कि वो चंगा करता है। वो चंगा ना भी करे, आपके बाप के गुण को मालूम होना चाहिए, यस वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये होना चाहिए। और यहां पर यीशु से जब कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोले पत्थर क्या बन जाए। यीशु ने बोला देख बात ऐसा है, मैं कमजोर जरूर हूं, लग रहा है कि मैं सूख गया हूं, मैं अगर रोटी ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो खुदा ने मुझे 40 दिन जिंदा रखा वो आगे भी जिंदा रखेगा। हालेलुया। इसलिए उसने एक बात कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले, हाँ अपने शत्रु को जवाब देना सीखना चाहिए। तोतला कर बात मत कीजिएगा अपने शत्रु से, दुष्ट से जब बात कीजिएगा जवाब देना सीखिए। आपके जवाब में एक लायन का छवि दिखना चाहिए। लिखा है परमेश्वर के लोग केवल
रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान सांप एकदम शांत हो गया। आगे फिर लिखा गया, क्या पढ़िए उसका 5 वचन में। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया। और उससे कहा, सुनिए, उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र। फिर से क्या लाया? क्या लाया? संदेहवाचक। मैंने आप लोगों को मेरी गवाही को मैंने शेयर किया था। मेरे पास गाड़ी नहीं था, किसी ने मेरे अंदर भी आके एक बात बोला, अरे तुम तो प्रभु के दास हो, तुम लोग प्रार्थना करोगे तुम्हें गाड़ी मिल जाएगा। इस चीज को लेके मैंने सोचा था, हाँ प्रभु हम तो आपके दास हैं, हमारे जीवन में कमी और घटी क्यों है। लेकिन जब बढ़ना स्टार्ट किया प्रभु में, तब समझ में आया बढ़ोतरी और घटोती हमारे जीवन में वो भाग नहीं है कि अपने खुदा को भी हम वैसा नापे। वो दे तो खुदा है, ना दे तो खुदा नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं शुरुआत में एक प्रार्थना की, आपको याद होगा कि नहीं पता मुझे। मैंने बोला प्रभु हम आपको आराधना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने मुझे अच्छा रखा, हमने आराधना इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि तू सृष्टि करता है। इसलिए याद रखिए, यहाँ यीशु को बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान का हमारे विरुद्ध में औजार क्या है? बोलिए असत्य। तो हम बचेंगे कैसे? हमारे पास क्या होना चाहिए? सत्य। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसका 8:32। यूहन्ना उसके 8:32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सब बोलिए, अगर मुझे स्वतंत्र में आना है, मुझे सत्य जानना है। और सत्य कहां मिलेगा? थोड़ा कटु वचन बोल रहा हूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। घर पे बैठे बैठे नहीं मिलता है। घर में बैठोगे सत्य नहीं मिलेगा, और जब घर में सत्य मिलेगा ही नहीं तो जब डुप्लीकेट आपके पास आएगा आप बहक जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। और ऐसे लोगों के ऊपर शैतान कूद के नाचता है और शैतान उसके ऊपर जय जयकार करता है। क्यों? पता है, वे सत्य के खोज में नहीं है। बाइबल में लिखा गया है, फिलिपी की किताब में पढ़ के देख लीजिएगा, लिखा गया जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सत्य है, उसकी और ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहां है? बोलिए ना, कहां है? संडे के दिन हमारा ध्यान कहां है भाई? मंगलवार के दिन हमारा ध्यान कहां है? बाइबल स्टडी के दिन हमारा ध्यान कहां है? कॉटेज मीटिंगों के दिन हमारा ध्यान कहां है? जब परमेश्वर के लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के दिन हमारा ध्यान कहां है? मैं बोलना ये चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब स्वतंत्रता के लिए यीशु नहीं, स्वतंत्रता के लिए यीशु का दिया हुआ सत्य जानना पड़ेगा। बहुत कोई यहां बड़ा सा क्रॉस लगा लेता है, माला पहन लेता है और दुष्ट आत्मा को बोलता है इस क्रूस के नाम से बोलते हैं भाग जा। शैतान बोलेगा भागना रहता तो कब्रिस्तान से नहीं भागते क्या? वहां तो हजारों क्रूस है। भैया मैं क्रूस से नहीं डरता, क्रूस पर चढ़ने वाले यीशु से और यीशु के बातों को मानने वाले विश्वासियों से डरता हूं। लेकिन हम क्या समझते मालूम है? यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ। किसी ने जाकर बोला था पौलुस के नाम से बोलता हूं और यीशु के नाम से बोलता हूं, निकल। शैतान ने बोला बात तो सही है भैया, लेकिन थोड़ा बैठ के बात करते हैं। देखो ऐसे बात है कि हम पौलुस को भी जानते हैं और यीशु को भी जानते हैं। ये बता तेरा परिचय क्या है? मालूम है उसका परिचय बिगाड़ दिया शैतान ने। मेरे बातों को समझिएगा, सत्य को हासिल करो। सब बोलिए सत्य को हासिल करना है। और सत्य कहां मिलता है? परमेश्वर के लोगों के साथ। सत्य कहां मिलता है? उसके वचनों में। सत्य कहां मिलता है? प्रभु से सीखने के दौरान। और सत्य विशेष करके खुदा ने कलीसिया में देकर रखा है, आपके दास के द्वारा, आपके लीडरों के द्वारा, कॉटेज मीटिंग के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा। जब आप बढ़ते चले जाएंगे, आप सत्य में भरना स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा सत्य आपके पास रहेगा उतना ज्यादा आप स्वतंत्र रहोगे। इसलिए बाइबल में लिखा गया मेरे लोग ज्ञान के कारण क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। इसलिए असत्य हमको ऐसा दबा रहा है कि मैं और आप धीरे 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 नष्ट हो जाएंगे। बाइबल में लिखा गया तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य जानने के लिए कहां पे आना पड़ेगा? बोलिए ना, कलीसिया में, प्रभु के दासों के पास, मीटिंग्सों में, आराधना में। आप घर पे बैठोगे सत्य नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, घर पे बैठ के अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं बॉन्ड पेपर लेके आई, मैं लिख कर दे दूंगा, ना तो बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा।
आपका जीवन शून्य बन के रह जाएगा। अगर आपको स्वतंत्र चाहिए उस शैतान से, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। एक पासवान होकर, कई सालों का बाइबल टीचर होकर, कई जगह में प्रभु के वचनों को सिखाने के बावजूद कई बार इस वचनों को मैं पढ़ता हूं, बारंबार पढ़ता रहता हूं, बारंबार पढ़ता रहता हूं। क्यों पढ़ता रहता हूं? मुझे मालूम है अगर इस वचन से कुछ सत्य मुझे मिल गया तो मैं क्या हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। बीते दिनों में मेरे साथ एक घटना घटा, मैं हल्के से बताऊंगा। घटना ये था, मुझे वचन के द्वारा कुछ बातें समझ में आई, मुझे और मेरे वाइफ को समझ में आया। तो उस वचन को लेकर, उस सत्य को लेकर हमने प्रार्थना किया। और जब उस सत्य को लेकर प्रार्थना किया, किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और किसी व्यक्ति ने कॉल कर कर मेरे पास आया और मेरे पास आकर कहा कि आपने मुझे कुछ बताया था कुछ दिनों को पहले, तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए कुछ पैसे मैं आपको दूं। वो आकर वो पैसा क्या किया? दिया। कुछ जगह से कुछ लोगों ने बोला था कि हम कॉल करेंगे, हम बातें करेंगे, लेकिन वहां से बातें और कॉल आना क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन हम लोगों ने जब मिलकर दुआ किया, प्रार्थना किया, उस वचन के सत्य को जानकर जब हमने प्रार्थना किया, विश्वास कीजिए वहां से कॉल आया, वहां से बातें हुई, वहां से सब बातें जो रुकी हुई थी खुदा ने दरवाजा को खोल दिया। हालेलुया। रीजन क्या पता है? हमको सत्य मालूम होना बहुत जरूरी है, और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। कलीसिया आते रहिए, 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। आप बैठोगे, जाओगे, वो जगह का जो प्रिंट है वो छिल छिल के खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन कभी भी बदलेगा नहीं। चर्च आने से जीवन नहीं बदलता है, चर्च जीवन में आने से जीवन बदलता है। जितने समझे बोले हालेलुया। मेरे बात को समझिएगा। इसलिए क्या जानना जरूरी है? सत्य। आपको पता है इसी सत्य के विरुद्ध में शैतान लड़ता है, क्योंकि आगे की कुछ बातों में मैं जाऊं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या बातें हैं। इसलिए यहां पे लिखा गया तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। कभी कभार प्रभु के लोग इतने ज्यादा डरपोक हो जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं, अपने खुदा को, अपने डर को अपने खुदा के ऊपर लेके चला जाता है। और दुष्ट, मैं आपसे पहले कहा, आपके पेट में दर्द आएगा ना, उस दर्द को ट्यूमर का दर्द है बोलकर असत्य बोलने वाला शैतान आपके कान में आकर क्या करेगा? नहीं समझ रहे आप? भाई दिनेश बोलते सर एक दिन में मुझे कुछ हुआ था और मैं घर में जाकर YouTube देखने लगा कि ये कैसे हुआ। जब कैसे हुआ तो YouTube में कुछ बातें आता है, और YouTube में तो इतना दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि इंसान सीधा आज ही पधर जाएंगे, चले जाएंगे। और जैसे उसने देखा उसका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया? अगर आपको एक काटा है, क्या बोलते हैं, चूहा ने काटा है, किसी व्यक्ति को चूहा ने काट लिया था, एक बॉल चला गया था, वहां पे हाथ घुसाया, चूहा ने काट दिया, तो उसके आसपास के लोग बोलने लगे भाई ये तो कटना ऐसा दिख रहा है कि मानो एक कोबरा काटा है, और उस जगह में कोई कोबरा है नहीं। पता है वो व्यक्ति 4-5 दिन के अंदर मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि लोगों ने उसके सामने क्या बोला? असत्य। आपको पता है जब आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे इस बिजनेस में आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको उनके बातों से ज्यादा अपने बाप की बातों पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे सेवा से कुछ फायदा नहीं होने वाला, तब आप उसके बातों से ज्यादा आप ये बोलना मेरे बाप ने मुझे भेजा है तो मुझे जरूर इसमें सफलता मिलेगी। सत्य को जानो और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए याद रखिए, शैतान का सबसे पहला औजार जो आपके विरुद्ध में काम करेगा वो असत्य ले आएगा। क्या मालूम है? आपको ऐसा एक मुकाम पे ले आएगा कि सिस्टर जी मेरा परिवार तो ठीक ही नहीं होगा, मेरा बच्चा कभी नहीं ठीक होगा, मेरा पति कभी नहीं ठीक होगा, मेरा लड़की कभी नहीं बदलेगा, मेरा घर कभी बदल सकता ही नहीं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है फिर जा तू अपना काम कर, मेरे पास मत आ। लेकिन अगर तू मेरे पास आ रहा है तो तुझे जानना पड़ेगा जो शैतान ने बोला है वो सत्य है, जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है। किसी किसी का बीमारी मृत्यु तक चला जाता है, इसका कारण नहीं कि बीमारी मृत्यु तक जाने वाला था, नहीं, वो बीमारी तो उस 2-3 दिन में खत्म होने वाला था, लेकिन उसको शैतान ने इतना तक असत्य बोला है, वो असत्य को क्या मान लिया? सत्य मान लिया। और जब असत्य को आप सत्य मानोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान के बातों को मानने से हम इफेक्टिव हो सकते हैं। कितने बोलते हैं शैतान के बातों को मानेंगे इफेक्टिव हो सकता है? यस। ये शरीर को प्रभु ने ऐसा बनाया है, कैसे मालूम है? प्रभु ने बोला ये शरीर ऐसा बना है कि कोई भी चीज के लिए तुमको मुंह से विश्वास करना पड़ेगा और दिल से अंगीकार करना पड़ेगा।
विश्वास के लिए क्या करना चाहिए? उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार और दिल से विश्वास। यही चीज आप नेगेटिव के लिए कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस बॉडी इस तरह से खुदा ने प्लान किया है। अगर आप झूठ को देखना स्टार्ट कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो हमारा जो चांद है वो क्या हो गया था? लाल हो गया था। मैंने देखा, मैं जब बस्ती में घुस रहा था, कुछ लोगों का बस्ती का दरवाजा बंद है क्योंकि चांद वहां से हाथ बढ़ाकर उसका कलेजा छीन लेगा। मुझे लग रहा है लोग जल्दी जल्दी खाना वाना सब खा लिया, दरवाजा बंद कर लिए, और उसका नियम ऐसा है कि उस जगह पर उस दिन उससे घर में कोई भी झूठा नहीं रहना चाहिए, और सबको बांट देते हैं। लेकिन उस दिन प्रभु ने मुझसे एक बात कहा, चांद और सूरज की परस्तिश बोले ना हम नहीं करते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अरे जिसका जिंदा खुदा है वो चांद और सूरज से काहे डरते हैं भाई? है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम खाए कि ना खाएं। अरे आप उस ग्रहण के दिन मुझे बाहर में बैठा दीजिए, मैं बाहर बैठे खा लूंगा। क्यों मालूम है? चांद मेरे बाप ने बनाया, मेरे खुदा ने बनाया है। अगर उसने बनाया है तो उसको मुझे छूने से पहले मेरे खुदा से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, सत्य जानना बहुत जरूरी है। मसीह में आ गए, 15 साल हो गए, सब कुछ उसके पास में, बिल्ली रास्ता काट रही है, नहीं जा रहा है। रात हो गया, घर से बाहर नहीं जा रहा है। शनिवार या शुक्रवार के दिन क्या नहीं देना चाहिए? पैसा नहीं देना चाहिए। सुनिए, जब आप सत्य को नहीं जानेंगे जीवन में गड़बड़ी होगा। कल यहां पे एक गेम हुआ था, और ये गेम होने के समय यहां पे क्या क्या किया जा रहा था मालूम है? एक जन ने सारा वो नशा का सामान बांट रहा था, बिक्री कर रहा था, सोच रहा था उससे पैसे कमाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा गया है भैया पैसे नहीं आएंगे, उससे क्या आएंगे? श्राप आएंगे। अरे करने वाला कोई और नहीं, मसीह लोग हैं। अब मैं बोलना चाहता हूं, जब आपके जीवन में सत्य जानने के बाद जब झूठ के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे, परमेश्वर वहां काम नहीं करेगा। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा गया, जब सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा। इसलिए याद रखिए, सत्य क्या है? बहुत सत्य है, लेकिन सत्य क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, सत्य यही है, आप बोलिएगा मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा शरीर मेरे हाथ, पिता के हाथ में है। ये सबसे बड़ा सत्य है। क्या बोलेंगे? मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा आत्मा मेरे खुदा के हाथ में है। उसे बोलना, जिस दिन मैं बपतिस्मा लिया मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब आगे जो हो रहा वही देख रहा, और आगे जो होगा वो भी मेरा खुदा देखेगा। और यही सत्य है। इस बीच अगर दुष्ट अगर आपसे कहे तू बीमारी में मर जाएगा, तू तकलीफ में खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस, तेरा सब कुछ चौपट हो जाएगा, तब उसको कहना यीशु के नाम से तेरी बातें सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ खुदा के हाथ में। अरे समझना, जब आप नहीं समझोगे, शैतान असत्य आपको क्या करेगा? बताएगा। और असत्य आप बहुत जल्दी क्या कर लोगे? समझ रहे? इसलिए असत्य को क्या मत कीजिए, मत मानिए। तो क्या मानना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? सब बोले सत्य को। और सत्य क्या है? कौन है सत्य? यीशु सत्य है। प्रभु कहते हैं मेरा वचन सत्य है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य को जानने के पीछे आगे बढ़ो, सत्य को जानते रहो। सत्य को जानोगे, सत्य आपको क्या करेगा? उठाएगा। और यही प्रभु के लोगों के अंदर नहीं होता। बीमारी, तकलीफ, अशांति जब उसके जीवन में आता है, उनको लगता है ये तूफान मेरे जिंदगी का आखिरी तूफान है, ये बीमारी मेरे जिंदगी का आखिरी बीमार है। तब हम भूल जाते हैं कि ये वही यीशु है जो लाजर को 4 दिन के बाद चिल्लाया था। प्रचार में बहुत अच्छा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाजर का प्रचार करने के लिए बाइबल में प्रभु लाजर की बातों को नहीं लिखा। बाइबल में लाजर की बातों को इसलिए लिखा कि मैं और आप जब लाजर की परिस्थिति में आए, विश्वास करें, उसमें से जिंदा होकर बाहर आए। प्रभु हमको प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। सुनिएगा, प्रचार कब से स्टार्ट हुआ है? वो बहुत बाद में, लेकिन विश्वास उससे पहले आया है। इसलिए याद रखिए, सत्य को जानो। किसको जाने? सत्य को जानो। लोग कहेगा ये नहीं बदलेगा, आप बोलिएगा ये बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि आपको अपने बात पे नहीं, किस पे विश्वास है? शैतान पे। और शैतान सब समय क्या लेके आएगा? बोलिए ना, क्या लेके आएगा? असत्य। क्या सत्य? तेरा बिजनेस चलेगा नहीं, आपको क्या बोलना है? चलेगा। शैतान बोलेगा तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको क्या बोलना है? नहीं बिगड़ेंगे। शैतान कहेगा तेरा मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा, आपको क्या बोलना है? नहीं खत्म होगा। सत्य तो यह है कि मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, सब कुछ मेरे पिता के हाथ में।
इसलिए सत्य को जानो, असत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन जानो। दूसरा पढ़िए उसका आगे, दूसरा कौन सा औजार है? धार्मिकता के झिलम पहनकर। सब बोलिए, धार्मिकता की झिलम पहनकर। जोर से बोलिएगा, धार्मिकता की झिलम पहनकर। क्या है धार्मिकता की झिलम? ये दूसरा हथियार है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो इसको बोलते चेस्ट प्लेट बोलते हैं। मतलब वो ऐसे जगह पे रहता है ताकि वो आपको कोई भी मारे तो आपका वो झिलम उस मार को क्या कर ले, रोक ले। तो इस जगह पे कौन मारेगा? शैतान मारेगा। तो यहां लिखा गया है धार्मिकता की झिलम पहनकर। सब बोलिए पहनकर, पहनकर, है ना? क्या पहनना है मुझे आपको? एक झिलम पहनना है, लेकिन वो झिलम किसका होना चाहिए? धार्मिकता। इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा है उस बुरे दिन में सामना करने के लिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुमको क्या बनना पड़ेगा? धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी लोग गाली नहीं बकते, धर्मी लोग नशा नहीं करते। मैं आपको समझाऊंगा ये धार्मिकता का मतलब क्या है। लिखा गया है आपके अंदर दुष्ट आकर, धर्मी जो आप है, आपके मन को खराब करने के लिए कोशिश करेगा। और आपको शैतान आके क्या बोलेगा? बोलिए ना। मान लीजिए देवनाथ अंकल प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बनर्जी अंकल प्रार्थना कर रहे हैं, और जब प्रार्थना कर रहा है शैतान आ गया और आकर शैतान उनको बोल रहा है, बड़ा प्रार्थना कर रहा है। याद है वो दिन रात का 8 बज रहा था, तू अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्या कर रहा था? बोतल के ऊपर बोतल खोल रहा था, चिकन भी बगल में था, खा रहा था, पी रहा था, और तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। याद कर वो तारीख सितंबर 12 तुमने क्या किया? याद कर वो दिन तूने क्या किया? और ये बोल के, ये समझा कर शैतान बनर्जी अंकल के मन को ऐसा बना देगा कि उनको लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं धर्मी नहीं परंतु मैं अधर्मी हूं। मैंने आपसे पहले कहा शैतान आपके विरुद्ध में क्या लेके आएगा? असत्य ले आएगा। अगर सत्य नहीं है बिखर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमारे जीवन में शैतान ये लेके आता है, तू बड़ा प्रेज द लॉर्ड बोलता है, बड़ा हालेलुया बोलता है, बड़ा प्रभु की महिमा करता है। याद कर तूने तेरी पत्नी के साथ क्या किया था, याद कर तूने जवानी में क्या किया था, याद कर तूने उसके साथ क्या किया था, याद कर तूने उसके साथ क्या किया था। जब ऐसी बातों को मैं और आप सुनते हैं, शैतान की बातों को सुनते हैं, हमारा मन भी थोड़ी देर के बाद बोलना स्टार्ट करता है, हाँ भाई तूने क्या किया था। और तू यहां बैठकर क्या कर रहा है? ऐसा परिवार क्या हो जाएगा? धीरे धीरे प्रार्थना करना बंद करेगा और चर्च में आएगा, चुपचाप से प्रचार सुनेगा और चला जाएगा। आप उससे पूछ के देखो, गारंटी है उसके अंदर शैतान ने एक बोध ढाल दिया है कि वो अभी तक उद्धार या फिर अभी तक उसका जीवन धर्मी नहीं बदला। मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन धर्मी है यहां पे? डाउट है अभी तक? प्रभु अभी मत आना, इसलिए प्रभु नहीं आ रहा। बताए जल्दी, हम भी ऐसा करें। प्रभु निकलने वाला था, प्रभु देना कौन कौन है, तो लोगों ने बोला। तो आपको जब पूछा जाए इसका मतलब क्या मालूम है? आप लोगों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ है। कहां है? ऊपरी तौर पे नहीं, अंदर। क्योंकि कुछ चीजें आज भी ऐसा है जो आपको यह कह रहा है कि आप धर्मी नहीं हैं। आप मुझसे पूछो पास्टर जी आप धर्मी हैं? अरे कोई तो पूछो। मैं 100% धर्मी हूं। अब ये मेरे अंदर कैसे आया? आपके अंदर हाथ उठाने में शर्म क्यों आया? मैं आपको बताऊंगा। कुछ है अंदर में जो आज तक हमको ये बता रहा है कि तू धर्मी नहीं है। और याद रखिएगा, धर्मी जो शब्द है, मैं कुछ बातें बता आपको समझ में आएगा। बाइबल में लिखा है खुदा की आंखें धर्मियों पर लगातार बनी रहती है। इसका मतलब उसकी आंखें अधर्मियों पर बनी नहीं रहती है। बाइबल में लिखा है याकूब के पत्री में कि धर्मियों के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये अधर्मी प्रार्थना करे तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के नजर में धर्मियों का मोल बहुत बड़ा है। और शैतान को इस बात का पता है कि एक व्यक्ति को विश्वास से गिराना है। कुछ मत करो, उसके अंदर एक झूठ बोल दो कि तू धर्मी नहीं परंतु अधर्मी है, जिस कारण से आप लोग हाथ नहीं उठाए। क्योंकि दुष्ट हमारे अंदर क्या करता है आपको मालूम है? मैं और आप पूरी तरह से धर्मी हैं, लेकिन बात यह है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको। अगर शैतान आके पूछ ले बताइए तुम आप कैसे धर्मी हो, हमारे पास जवाब नहीं है। बाइबल में लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर।
मैं आपको बताऊंगा। पढ़िए वहां पे 2 कुरिन्थी उसका 5:21। जो पाप से अज्ञात था, सुनिए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसने पाप ठहराया? किसने? कौन पाप से अज्ञात था? मेरा और आपका यीशु मसीह। लेकिन उसको मेरे और आपके लिए उसको क्या ठहराया? पाप ठहराया। क्यों पाप ठहराया? क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है? पाप ठहराया, ठीक है। और जब पाप ठहराया, यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मारा गया। और आगे कि हम उसमें होकर, सुनिए क्या लिखा है, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अरे अगर हमारे जीवन को डायरेक्टली देखा जाए, मैं और आप धर्मी नहीं बन सकते। इस दुनिया में कोई व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि झूठ आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाती है। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, पता है, यहां लिखा है, ऐसा बोल रहा है, याद कर, यीशु जो पाप से अज्ञात था, तेरे लिए उसको पाप ठहराया ताकि तू उसमें होकर खुदा के सामने धर्मी ठहराया जाए। जब हमको कोई बोले तू धर्मी नहीं है, शैतान अगर बोले धर्मी नहीं है, तो शैतान को बोलिएगा, मेरे यीशु के अंदर में से जब निकलता हूं, मेरा खुदावंद मुझे धर्मी होकर घोषित करता है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर के अभिषिक्तों को कौन हाथ लगा सकता है? कितने लोग ये वचन सुना है? परमेश्वर के अभिषिक्तों को कौन छू सकता है? ऐसा सुने ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये वचन किसके लिए बोला गया है? परमेश्वर के अभिषिक्तों को। कुछ लोग इस टैग को अपने लिए संभाल के रखे हैं। कौन लगते हैं मालूम है टैग को संभाल के? ज्यादातर ये वचन आप लोग कहां सुने हैं? पास्टर लोग बोलते हैं। सुनो, परमेश्वर के दासगण क्या होते हैं? अभिषिक्त होते हैं। प्रभु के दास लोग को छुओगे भस्म हो जाओगे। लेकिन मालूम है प्रभु ने वचन किसके लिए बोला था? प्रभु ने ये वचन पूरे इजराइलियों के लिए बोला था। 20 लाख लोगों के लिए बोला। और क्या बोला मालूम है? मेरे इस 20 लाख अभिषिक्तों को छूने का हिम्मत किस में है? अभी यहाँ बैठने वाला छोटे से बच्चे से लेके ऊपर वाले बड़े बुजुर्ग तक अपने दिल पे हाथ रखकर विश्वास से बोलना, अगर खुदा ने कहा मैं अभिषिक्त हूं तो मैं अभिषिक्त हूं। और याद रखिएगा, मुझे छुए मेरा खुदा जितना बदला लेगा, आपको भी छुए आपका खुदा उतना ही बदला लेगा। यहां पे सब प्रभु के सामने क्या है? अभिषिक्त है। आप देखिएगा, जब पौलुस रोमियो की पत्री लिख रहा है, और जब पौलुस फिलिपी की पत्री लिख रहा है, जब पौलुस इफिसियों की पत्री लिख रहा है, वहां पे पौलुस ऐसा बोलता है, मेरी ओर से फिलिपी में रहने वाले, इस कलीसिया में रहने वाले सारे पवित्र लोगों को मेरा नमस्कार। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मतलब किसको पवित्र बोल रहा है? आप में से कितने अपने आप को पवित्र मानते हैं? फिर भी हाथ नहीं उठेगा थोड़ा। पौलुस कलीसिया को कैसा देखता है? हम अपने आप को कैसा देखना चाहिए? और क्यों हम पवित्रता के साथ नहीं देखते? क्योंकि किसी ने मेरे कान पे झूठ बोला है, उस झूठ को हमने पकड़ लिया है। और इसलिए हमारा ताकत, हमारा बल समाप्त हो रहा है। लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्योंकि लड़ाई तो तब जीतेंगे ना भाई, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, यहाँ लिखा है, अपने झिलम को पहन के रखो। कौन सा झिलम? धार्मिकता की। तो मैं और आप कौन है? धर्मी। किस में होकर? हाँ, जितना यीशु में विश्वास करेंगे आप उतना धर्मी। जितना यीशु में घुसेंगे उतना धर्मी। जितना यीशु के विश्वास में बढ़ेंगे आप उतना धर्मी बनोगे। और आप शैतान को बोलना, हाँ जरूर है मेरा खून में पाप है, लेकिन मैं जिस यीशु को अपनाया हूं उसमें होकर मेरा बाप मुझे क्या देखता है? धर्मी। आपको पता है, जब परमेश्वर बैठा है सिंहासन में, जब मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। मेरा परमेश्वर मुझे देखने से पहले वो देखेगा कि संजय के अंदर लाखों गुनाह है, लाखों कमी है, लाखों गलतियां हैं, लेकिन उसने एक और चीज वो देखेगा कि उस कमी के ऊपर किसी का लहू भी छिड़का हुआ है, और वो मेरा बेटा का है। इसलिए मेरा बेटा के लहू के कारण मेरा बेटा संजय मेरे लिए क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। हालेलुया। इसलिए भैया घमंड अपने काम पे मत करो। बोलना, खुदा धन्यवाद कि तूने मुझे क्या बनाया? धर्मी बनाया। इसलिए उस प्रभु पर ज्यादा क्या कीजिए? विश्वास। लिखा है ना, जो मुझ में होकर परमेश्वर के लिए क्या ठहरता है? धर्मी। तो मैं फिर से पूछूंगा, हम धर्मी हैं या धर्मी हैं? धर्मी हैं। और इसके बाद ये बात किसको बोलना पड़ेगा आपको? हाँ, आपके प्रार्थनाओं में,
आपको अपने जवानी का पाप याद दिलाएगा, आप याद मत करना। प्रभु कहता है मैं मेरे बच्चों के पापों को लेकर पोटली बांधकर समुद्र में फेंकता हूं पीछे की ओर, और मैं देखता नहीं। आप शैतान को बोला मेरा बाप मेरा गुनाह को नहीं देखता, तू कौन है यार? इसलिए मैं भी नहीं देखता, मैं विश्वास करता मैं धर्मी हूं। हालेलुया। इस सत्य को जानना है। शैतान ट्रिक लेके आएगा, आपके गलतियों को दिखाएगा, तू तो ऐसा किया था, वैसा किया था, वो किया था, ये किया था। अपने पुराने पापों को आपका पिता अगर क्षमा कर दिया है, आप उसको लेकर मत करो। इसलिए लिखा गया है पूरी काम कर कर क्या करो? स्थिर रह सको। तो हमारे लिए धार्मिकता का झिलम पहनना बहुत जरूरी है या नहीं है? तो झिलम क्या है? बोले धार्मिकता का। और धार्मिकता क्या है? खर्राई। अब मालूम है, दो बातें बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। धर्मी पिता को अट्रैक्ट करता है, धर्मी शैतान को भगाता है। ये दो चीज याद रखिएगा। आपको याद है परमेश्वर ने कहा था क्या तूने मेरे दास को देखा है जो धर्मी और सीधा और खरा है? प्रभु ने कहा नूह के बारे में, धर्मी था। कौन? नूह। और पूरा जहाज बनाने का जिम्मा दिया। इसलिए याद रखिएगा मैं और आप किस में धर्मी हैं? यीशु में। जब भी शैतान अगर बोले कि तू अधर्मी है, शैतान को बोलना वो कीमती लहू मुझे धर्मी बनाया है, और उस बात पे मैं जिंदगी भर तक विश्वास करूंगा। कभी अपने आप को पापी मत ठहरो। हर समय सोचो कि मैं कौन हूं? मैं धर्मी हूं। हालेलुया। ये दूसरा औजार है जो शैतान आपके विरुद्ध फेंकेगा। इसलिए धार्मिकता की झिलम पहन के रखो। आधर्मिक कभी मत सोचना, नहीं तो शैतान काम करेगा। तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सब बोलिए, पाँव में मेल के तैयारी की जूती पहनकर। हिंदी में लिखा है मेल की तैयारी की जूती पहनकर, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा है बता इंग्लिश में? द गॉस्पेल ऑफ पीस लिखा गया है। क्या लिखा है ना? बोलिए ना, द गॉस्पेल ऑफ पीस। पीस का मतलब समझते हैं? शांति। लगा के देख लीजिए स्क्रीन में क्या लिखा है इंग्लिश में। द गॉस्पेल ऑफ पीस तेरे पांव में हर समय होना जरूरी है। लिखा है इंग्लिश में पीस है जी। समझ में आ गया? मेल क्या है? मेल मिलाप। मेल मिलाप अलग है और पीस अलग है। मेल मिलाप के बाद जो बिगड़ी हुई बातें ठीक हो जाती है, जो शांति आता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां लिखा है तेरे पांव में। पहले सबसे पहले परमेश्वर क्या बोला? सत्य से कमर कसना। दूसरा, धार्मिकता की झिलम पहनना। तीसरा, पांव में जूती। आप में से कितने लोग रात में जूता पहन के सोते हैं? कोई नहीं सोता, मैं भी नहीं सोता। आप लोग जूता कब पहनते हैं? बोलिए ना, कब पहनते हैं? बाथरूम जाने के लिए। कब पहनते हैं? अरे बाहर जाने के लिए। मैं चप्पल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? जूता। कब पहनते हैं जूता? बाहर जाने के लिए, कुछ विशेष काम के लिए। और विशेष करके लड़ाई के समय में कोई चप्पल नहीं पहनता है। लड़ाई में लोग क्या पहनते हैं? जूता पहनता है। तो पौलुस इस जूता का एक नाम दिया। जूता का नाम है शांति का सुसमाचार का जूता। सब बोलिए, शांति का सुसमाचार का जूता। तो ये जूता हमको पहनना है। और लिखा है जो शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते। कौन सा जूते? तैयारी के जूते। तो आपके पांव में कौन सा जूता खुदा ने पहनने के लिए कहा? हाँ, आपके पांव में परमेश्वर ने कौन सा जूता पहनने के लिए कहा? शांति। और महीना खत्म हो गया, अभी 12 तारीख ही आपका पेमेंट खत्म हो गया, आपके पांव में शांति की जूती है और दिमाग में क्या चल रहा है? अगर ऐसा है तो दुष्ट हराएगा नहीं आपको। प्रभु बोल रहा है हर समय अपने पांव में शांति का जूता पहनना। दो तरीके से बताऊंगा। शांति का जूता मतलब आपकी यात्रा को दिखाता है। शांति का जूता मतलब आपके जीवन को दिखाता है। एक इंसान को शांति का जूता पहनाकर आप तराई में दौड़ा दीजिए, हंसता हुआ दिखेगा। उसको पकड़कर पहाड़ों में दौड़ा दीजिए, हंसता हुआ दिखेगा। उसको चलाकर आप पानी पे चलाइए, हंसता हुआ दिखेगा। और उससे आप कहिएगा भाई तू है क्या? तू किस मिट्टी से बना है? तुझे जहां भी भेजते हैं तू खुशी और आनंद में रहता है। वो कहेगा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे खुदा ने मुझे शांति का जूता पहनाया है। हमने कौन सा जूता पहना है? कुछ बोलते हैं पास्टर जी मैंने तो टेंशन का जूता पहना हुआ। मत बोलिए, मेरे परिवार में कितना टेंशन है। मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, आपके यीशु मसीह ने हमें ऐसा एक जूता पहनाया ही नहीं है। कौन सा जूता पहना है?
भैया हम शांति का जूता पहने हैं और दिल में मन में सोच रहे हैं कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, बच्चों का फीस, ये वो कैसे करेंगे। तो प्रभु बोलेगा फायदा नहीं हो, जूता उतार के किसी और को दे दे, क्योंकि जूते का कीमत तुझे नहीं पता। ये जूता कुछ मांगता है आपसे। अरे जूता कौन सा है? शांति। आप एक बात बताइए, हम लोगों को जाकर क्या बोलते हैं? मैं लोगों को बोलते हैं प्रभु में आ जाओ, प्रभु आपके जीवन को क्या करेगा? शांति में भरेगा। वो बोलेगा भैया जी आपके बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, एक दिन मैं आपके घर आना चाहता हूँ। वो बोलेगा आ जाओ कल। जब वो व्यक्ति आपके घर में आया, वहां से आपको वाइफ बोलता है अरे जाइए मार्केट जाइए, तो आप बोलते हैं रुक जाओ थोड़ा सुषमा, अरे 2 दिन से कुछ अच्छे से खाना पीना नहीं किया, जल्दी जाइए। तो वो जो व्यक्ति जिसको आप ले आए ना, क्या बोल के लेके आए थे? बोले भैया जी आज मुझे समय हो गया, मैं जा रहा हूं। और जाते निकल भैया जल्दी निकल, खुद के घर में शांति नहीं है, शांति बांटने के लिए चला गया। इसलिए याद रखिएगा, शांति बोलने वाला शांति में होना जरूर। रिलैक्स रहिए। कैसा रहिए? रिलैक्स रहिए। जब मैं प्रचार करता हूं, यकीन मानो मैं ऐसा जिंदगी जीता हूं, रिलैक्स रहता हूं। मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत पैसे वाला हूं। समझ गए? मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत पैसे वाला हूं। रिलैक्स रहता हूं। कुछ भी मुसीबत जब आता है, शांति में रहते हैं। ये मेरा योग्यता नहीं है, खुदा ने वो जूता पहनाया है। अरे जूता तराई में जाओ भी तो सेम रहेगा, गरीबी में जाओ तो भी सेम रहेगा, भूखमरी में जाओ तो भी सेम रहेगा, खाली में जाओ तो भी सेम रहेगा। क्योंकि हमको बताना है कि मैंने जूता क्या पहना है और लिखा क्या गया है, दूसरों को क्या प्रचार करना। शांति। जब आप लोगों को प्रचार करते हैं ना, लोग आपके प्रचार से ज्यादा आपकी जिंदगी को देखता है। और जब उसको घर बुलाते हैं तो वो आपके प्रचार से आपके घर को क्या करता है? तोलता है, आपके जीवन को तोलता है, आपके बातों को तोलता है। तो शांति का सुसमाचार की जूती अगर आप पहने हैं, है जीवन में शांति। 1 महीने का पेमेंट थोड़ा लेट आ गया तो आपका एक आईब्रो नीचे और एक आईब्रो ऊपर हो जाता है। ये माथे पे क्या आता है वाला, क्या बोलते हैं? हाँ? सिकच या जो भी है, लकीर आ जाता है। जितना भी फेयर लवली तोप लोग, मुंह काला ही दिखता है। क्यों? टेंशन। और वो टेंशन में उस समय अगर कोई जन उसके सामने आए, वो कहेगा सिस्टर जी मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मैंने सुना आप लोगों के कलीसिया में प्रार्थना होता है। अब ये उनको ज्ञान, इसको बोलते हैं ज्ञान बांटना। जो ज्ञान को नहीं रखते हैं, जब वो किसी और को बोलते तो क्या होता है? ज्ञान बांटना। तो ये उसको बोलते नहीं चर्च आइए खुदा शांति से भर देगा। उस समय अगर कोई इंसान मुंह पे बोल दे आपका, आपके चेहरे में तो 3 दिन से शांति दिखाई नहीं दे रहा। कौन से यीशु को मानते हैं? बी प्रैक्टिकल। खुदा को बाप मानते तो दिल से मानो। परमेश्वर में चल रहे हो तो किस में चलो? दिल से चलो। पैसे में हर समय बोलते रहता हूं, पैसा धन दौलत हमारे सुख चैन को छीनना नहीं चाहिए। अगर ये छीन लिया तो यकीन मानना आप उद्धार में अभी तक सही से नहीं आए। मुसीबतें आपके अंदर से आंसुओं को निकाल रहा है, मुसीबतें आपके चेहरे से मुस्कान छीन लिया है, तो यकीन मानना, मेरे इस बात को याद करना, आप अभी तक आप में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है। जो परमेश्वर में रहता है उसके पाँव में मेल की सुसमाचार की जूती रहता है। और जो सिखा रहा है यीशु मसीह। मैं एक जगह में बैठा हुआ था, मैंने कई बार आपसे कहा, यीशु बैठा हुआ था, प्रचार चलता रहा। चेले प्रभु से आकर बोले प्रभु आप भीड़ देख रहे हैं? प्रभु बोलते भैया भीड़ तो बहुत है, 20,000 का भीड़ होगा। तो चेलों से पूछा बात क्या है? प्रभु बात ये है कि इनमें से किसी के पास खाना नहीं, एक काम करो इसको जल्दी छोड़ दो। प्रभु कहता है ऐसा नहीं छोड़ सकते, तुम इसको क्या करो? खिलाओ। बड़े बिंदास बोल दिया मेरे प्रभु ने। जो खुदा बहुत आराम से बात किया, सुनने वाले चेलों के अंदर क्या आ गया? टेंशन आ गया। अब वो पतरस के पास जा रहा हो, यूहन्ना के पास, भाई क्या करेंगे? प्रभु ने ऐसा बोल दिया। अरे भाई आज तो हम लोग को मार पड़ेगा। उसने प्रभु के पास आके बोला प्रभु हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली छोड़ के। प्रभु अरे तेरी की अब क्या करें? प्रभु भी ऐसा बोलना चाहिए था ना, हमें बोलते ना क्या करें अभी इतना लोग हैं। प्रभु रोटी को देखा, सुनिए प्रार्थना नहीं हुआ, दुआ नहीं हुआ, प्रभु रोटी को देखा और बोला लोगों को बोलो क्या करने। आप समझिएगा कितना तक मेरा प्रभु, इसको मैं बोलता हूँ, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा क्या बोलेंगे, पैनिक नहीं हुआ मेरा प्रभु। क्या नहीं हुआ? पैनिक नहीं हुआ। लोगों को बैठने के लिए बोलो, उसको उठाया और धन्यवाद किया, लोगों में बांट दिया। लिखा है सबने खाकर भी 12 टोकरी बच गया, क्योंकि बांटने वाला घबराया नहीं था। हम कैसे रहते जिंदगी में? बुरी खबर, बाइबल में लिखा गया है नीति वचन में, बुरी खबर सुनकर जो घबराता है दैट मीन्स तेरी शक्ति बहुत कम है। आपकी शक्ति कम है। हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रभु का आनंद मेरा बल है।
लेकिन जब कुछ बातें सुनते हो तो बल पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां लिखा गया, मैं बता रहा हूं, यीशु के पास जब आया, यीशु ने पैनिक नहीं हुआ, लोगों को बोला बैठने दो और खिलाया। कारण क्या मालूम है, यीशु कोई भी परिस्थिति में पैनिक नहीं होता। आपको मैं बता दूं, एक बार की बात है, जब यीशु उस तूफान में जा रहा था, चेले वहां पे चिल्ला रहे थे, यीशु आराम से सो रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु को कोई चिंता नहीं है। यीशु को मालूम है सत्य क्या है। जब हमारा नाव जब हिलता है, हम ये सत्य समझते कि नाव हिलते हिलते क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सिस्टर कभी भी ना एक चीज याद रखिएगा, अब हर समय बोलते कि भाई मैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ही ऐसा हुआ, छुटकारा भी आप ही के साथ हुआ। हालेलुया, समझे? कभी ना बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको कोई पकड़ भी ले, याद रखना आपका खुदा आपको छुड़ा कर ले आएगा। इसलिए लेके आया उनको, और उसने गवाही दी आज कि मैं वहां गया था, मैं कुछ हो जाता, लेकिन मेरे प्रभु ने क्या किया, बचा कर लिया। अरे हम परिस्थिति में जाते हैं तो जाने दीजिए, लेकिन इतना यकीन मानिए आपस भी लौटेंगे, खुदा के नाम को ऊंचा भी करेंगे। यहां लिखा है, क्या लिखा गया है, पांव में शांति का जूता। अब प्रभु वहां पे घबराया नहीं, उठा और डांटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना में थोड़ा नजर दौड़ाए कि उस दिन दाऊद का चेहरा कैसा होगा जब सामने गोलियात है। दाऊद पसीना पसीना में घबराया हुआ होगा, हाथ हिल रहा होगा सगोफन उठाने में। नहीं, वो बोलता मेरा खुदा आज ही तेरे सर को मेरे हाथ में कर देगा, विदाउट एनी पैनिक। मतलब क्या मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए मेरे पाँव में शांति का जूता है। जब मूसा ने लाल समुद्र को देखा, मूसा घबराया नहीं, यहां वहां भागा नहीं। लोग बोलने लगे अरे हम वहां मर जाते तो अच्छा होता। मूसा बोलता खड़े खड़े खुदा की उद्धार की काम देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा कभी। मूसा घबराया? आज का मूसा डंडा दिखाता है और पानी जब आता है भाग जाता है, लेकिन उन दिनों का मूसा पानी के सामने खड़ा रहता है कि जब तक ये पानी खुदा के नाम से अपने घुटना ना टेक ले। घबराया नहीं। मैं बताना चाहता हूं, दिस इज ए क्वालिटी ऑफ गॉडली क्वालिटी। ये गॉडली क्वालिटी है। आत्मिक बनो। आत्मिक बोलने से नहीं होता, आत्मिक आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। एक जंगल में चले जाइए, बड़े बड़े जानवर आपको दिखेंगे, जेबरा दिखेगा, हाथी दिखेगा, बड़े बड़े एनाकोंडा दिखेगा, लेकिन एक शेर जब आता है, एक सिंह जब आता है, सब अपना चेहरा झुकाता है। क्यों मालूम है? उसका एटीट्यूड ऐसा है। मैं और आप कौन है? यहूदा गोत्र के सिंह के बच्चे हैं। और सिंह के बच्चे क्या होगा? कुत्ता क्या होगा? अरे बोले ना, हम भी सिंह है। एटीट्यूड में रहो। कौन सी एटीट्यूड? शांति का जूता मेरे पांव पे है। मैं तूफानों से, मैं गोलियात से, मैं लाल समुद्र को, मैं लोगों को देखकर डरता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने शांति का जूता पहनाया। और प्रभु ने क्या बोला मालूम है? प्रभु को पता है प्रभु के लोग बिगड़ेंगे, इसलिए प्रभु ने एक बात कहा। यूहन्ना 14 उसका 27 पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता सुनिए। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं तुमको शांति दे रहा हूं। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हाँ, आगे अपनी शांति। हाँ, प्रभु ने कौन सी शांति दी है? अपनी शांति। अरे कौन सी शांति है मालूम है? तूफानों में भी टेंशन फ्री रहने का। ये शांति कौन सा शांति है? मृत्यु के समय भी ये बोलना कि खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये वो शांति जब आप लहू से भर गए, आपके माथों पे मुकुट है, आपके पांव पे खील, आपके हाथ पे खील, लहूलुहान हो गए, फिर भी शांति से बोल रहे खुदा इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। प्रभु ने बोला ठीक वही शांति मैं तुझे देकर जा रहा हूं। और जब ये शांति हमें मिलता है, आगे जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए वहां पे उंगली रखिएगा अंकल, वहीं से पढ़िएगा। इसलिए प्रभु कहता है जब ये शांति तुम्हें मिली है, आगे मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, क्यों ये शांति दिया? तुम्हारा मन। अरे यीशु ने अपने चेलों को शांति क्यों दिया? ताकि वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। ये शांति का जूता क्या काम करता है? हमें टेंशन लेने मना करता है। बाइबल में कोई भी जगह में देख लीजिए, परमेश्वर कभी भी किसी से नहीं कहता। हर समय प्रभु कहता है चिंता मत करो। और आपको मालूम है औजार है। और दुष्ट हमारे अंदर आके क्या बात करेगा मालूम है? दुष्ट हमारे अंदर आके क्या बात करेगा? अरे तेरा अभी तो 20 तारीख हो रहा है, तेरा सारा सैलरी खत्म हो गया, अभी 10 दिन कैसे तू गुजारेगा? आप जो शांति का जूता पहने हैं ना, आपके शांति के जूता में अशांति जोड़ना चाहता है, तब आपको उस दुष्ट के सामने में बिन पैसा उतना हंस के दिखाना है जितना कि पैसे के साथ अपने हंसा था।
कितने लोग बिना पैसा खुश रह सकते हैं? बिना पैसा। आज हाथ उठा के बोले, खुदा, दिल से बोलिए, प्रभु जब मैं अपना हाथ उठाया हूं, दिल के गहराई से बोलता हूं, तू मुझे जैसा भी रखेगा मैं खुश रहूंगा, मैं शांति से रहूंगा और शांति का प्रचारक बनूंगा। हालेलुया। ये जीवन हमारा होना चाहिए। और जब प्रभु आप में देखे कि आपका खुशी का विषय धन नहीं, आपका खुशी का विषय कुछ जॉब नहीं, आपका खुशी का विषय कुछ पैसा घर नहीं है, मैं आपको यकीन बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को खुदा महलों तक उठा देता है। क्यों मालूम है? प्रभु को पता है मेरे बेटों का इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास कौन सा जूता है? शांति। लोगों से बात करो तो शांति उत्पन्न करो, लोगों से मिलो तो शांति उत्पन्न करो। ऐसा ना हो कि लोग आपको देखकर पहले वाले गली से तीसरे वाले गलियों के भाग जाएं। ऐसा जिंदगी मत करो। देखें कभी कभी, अरे भाग भाग भाग, जल्दी भाग, उससे बात नहीं करना है। हालांकि दोनों मसीह है, लेकिन आपस में मिलना नहीं चाहते। अरे बहुत बकर बकर करता, भाग यहाँ से, उल्टी पुल्टी बात कहता है। नहीं, बल्कि लोग आपको देखे ना 1 किलोमीटर से, अरे भैया से जाके मिलना है, क्योंकि भैया से जब भी बात करते दिल में एक सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि हम दिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि पाँव में क्या है? भले हम लहरों में चलेंगे, हंसेंगे, हम पहाड़ों में चलेंगे, हंसेंगे, तराइयों में भी चलेंगे, क्या होंगे? हंसेंगे, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे शांति का जूता पहनाया है। और दुष्ट आकर कहेगा तेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तेरा परिवार बिगड़ रहा है, तेरा मिनिस्ट्री खत्म हो रहा है, शांति में रहना। मैं कुछ कुछ प्रभु के दासों को देखता हूँ, बहुत टेंशन में रहते हैं। कुछ कुछ प्रभु के दास बोलते हैं, पास्टर जी आपको नहीं मालूम, सबसे टफ काम है प्रभु का सेवा करना। यस, मैं मानता हूं सबसे टफ काम है। प्रभु ने 12 को चलाया, मैं प्रभु से ज्यादा लोगों को चला रहा हूं। नहीं समझे? प्रभु ने 12 को चलाया था, मैं कितने को चला रहा हूं? और मुझसे ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दास है जो लाख लाखों को चला रहा है। तो प्रभु से बड़ा, प्रभु ने कहा जितना मैंने किया उतने मेरे बच्चे करेंगे। तो टेंशन, इतना करने के बाद भी मेरे प्रभु को टेंशन नहीं था। लेकिन कुछ पास्टर लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री करना बहुत टेंशन, और उसका चेहरा सूखे जाता है और बहुत हताश दिखता है। ब्रदर आपको नहीं मालूम, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। आपको पता है विश्वासियों का, आज वो विश्वासी ऐसा कर दिया, आज वो विश्वासी ऐसा कर दिया, आज वो वहां चला गया। मैं उनको देख के बोलता हूं, मैं डायरेक्टली उनको ऐसे बोलता हूं, विश्वासी आपका था क्या? विश्वासी आपका था क्या? मैं उनको बोलता हूं, अगर कलीसिया को अपना समझोगे तो आपको क्या होगा? दुख होगा। मेरे बात को समझिएगा। अगर मैं इसको मेरा प्रॉपर्टी समझूंगा, कल इस कलीसिया को कोई छोड़ दे, मुझे बड़ा दुख होगा। 15 दिन तक खान पान क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। मैं बताऊं, इस कलीसिया को मैं अपना समझता नहीं। मैं समझता हूं कि प्रभु ने मुझे रखा है, इस कलीसिया का देखभाल करना है, जिसको रहना है वो रहे। और अगर कोई शैतान किसी को ले जा रहा है, अगर कोई जा रहा है, मुझे टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। मैं खुद सही रहूंगा, सही सिखाऊंगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इसके बावजूद अगर किसी को जाना है वो जाए, उसके लिए मैं एक बार भी आंसू नहीं बहाऊंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं भजन संगीता में, मेरे सुख का मूल कोई विश्वासी नहीं, मेरे सुख का मूल मेरा खुदा है। हालेलुया। कुछ कुछ प्रभु के दास, आज 15,000 आए तो बहुत खुश हो गया, कल अगर 3,000 आए तो आपको मालूम नहीं। जब मैं बाइबल कॉलेज में मैं जब सिखाता हूँ, एक एक क्लास में कभी कभी 3-3 लोग भी रहता है, लेकिन हमको ऐसा सिखाना पड़ता है मानो 30 जन सामने हैं, लेकिन पूरा साल सिखाते, ईमानदारी से सिखाते। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उसका नहीं, मेरे पिता का नौकर। इसलिए समझिएगा, मेरे और आपके पाँव में क्या है? शैतान कभी भी आपके दिमाग को अशांति में नहीं लाए। मुझे सूखा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं, इसलिए मेरा बीवी कभी भी ऐसा बैठती है, ऐसे चिंता नहीं करती। मैंने उसको चिंता करने के लिए नहीं रखा है। वो जब भी कभी बैठते हैं, क्या हुआ, काम नहीं, नहीं कुछ नहीं है। मैं उसको पूछते रहता, बताओ जल्दी बताओ क्या चीज़ है, क्या है। तो उसको मालूम है अगर मैं थोड़ा भी ऐसा रहूँगा तो ऐसा पूछना स्टार्ट करेगा। इसलिए मेरा परिवार में, मेरा घराना पूरा प्रभु में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। यहाँ पे रोना मना है, रोना अलाउ है। खुदा के सामने, किसी के सामने रोना अलाउ नहीं है। क्यों? सब जोर से बोले, क्योंकि शांति की जूती खुदा ने पहनाया है। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे। नंबर 4, इफिसी। हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। सुनिए, अब जब विश्वास की ढाल की बात हो रहा है, कितना नंबर औजार है? कितना नंबर हथियार है? 4। तो 4 नंबर हथियार के बारे में जब बात आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो,
क्या रहो? स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आप सुनिए, यहां लिखा है विश्वास की ढाल लेकर, छोड़ा नहीं है वचन में, यहां लिखा है विश्वास की ढाल लेकर क्या रहो? एक शब्द आया, स्थिर रहो। इसका मतलब क्या है? बहुतों के पास विश्वास की ढाल है, लेकिन बहुत लोग स्थिर नहीं है। आपसे पहले भी इस कलीसिया में बहुत आए, आपसे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी थे, इस जैसे और भी कलीसिया में कई विश्वासी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विश्वास की ढाल होने से ज्यादा विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना बहुत जरूरी है। उस विश्वास को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। और विश्वास को पकड़े रहना, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग अपने जिंदगी में ढाल को उठाए अपने हाथ में? कितने लोग? कोई नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी तलवार चलाए नहीं। तलवार चलाते हुए फिल्म देखे हैं, लेकिन कभी भी तलवार हम लोगों ने चलाया नहीं। हम लोगों ने ढाल देखा है। यहां लिखा है ढाल को लेकर स्थिर रहो। एक ढाल का कीमत कितना हो सकता है? कोई बता सकता है? करीबन 8 से 15 किलो। आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, विश्वास की ढाल लेकर आपको स्थिर रहना पड़ेगा। इसका मतलब प्रभु ये बताना चाह रहा है कि बेटा, अगर तुझे मुझ में विश्वास है, उस विश्वास में स्थिर रहे, बने रहे, उस विश्वास में अपने जीवन को आगे बढ़ा, उस विश्वास से पीछे मत हट, उस विश्वास को कमजोर मत कर, उस विश्वास में क्या कर? स्थिर रहे और मेरे ढाल को पकड़े रहे। और एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, ढाल होने से भी किसी किसी के जीवन में वो जलती हुई तीर जो शैतान मारता है, वो आपके अंदर घुस जाएगा। क्यों? इस जलती हुई तीर जब आपको लगेगा तो वो क्या करेगा? जलती हुई तीर आपको जलाएगा। वो आपके परिवार पे मार रहा है, परिवार जल रहा है। वो आपके बच्चों पे मार रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो आपकी मिनिस्ट्री पे मार रहा है, मिनिस्ट्री बर्बाद हो रहा है। बिजनेस पे मार रहा है, बिजनेस खराब हो जा रहा है। पति पत्नी के रिश्ते को मार रहा है, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? वो तीर रोकने वाली चीज आपके पास है, लेकिन आप उसमें स्थिर नहीं है। और दूसरी बात, विश्वास की ढाल होने से नहीं चलेगा, विश्वास की ढाल को उठाना पड़ेगा, तब उस जलती हुई तीर को मैं और आप रोक सकते हैं। अब दूसरी बात, जब तीर अगर इस तरफ से आए तो विश्वास की ढाल इस तरफ होना चाहिए। तीर अगर इस तरफ से आए तो विश्वास की ढाल इस तरफ होना चाहिए। और ये आपको शैतान की ओर से आने वाले आक्रमण से क्या करता है? बचाता है। कौन सा? बोलिए, विश्वास। कौन सा? विश्वास की ढाल। शैतान जब कुछ भेज रहा है, आपको विश्वास की ढाल को उठाना पड़ेगा, अर्थात अपने विश्वास को रखना पड़ेगा। तब उस जलती हुई तीर को आप क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे? आपके विश्वास को इस्तेमाल करके। अगर आपके जीवन में कमी है, घटी है, पैसों की तंगी है, और आप देख रहे हैं कि हम खराब चले जा रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं है, तो विश्वास आपके अंदर जगाना पड़ेगा। और विश्वास जगाकर आपको बोलना पड़ेगा, मैं विश्वास करता हूं यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो तीर उसने भेजा था, आपने उसको रोक दिया। अगर आपके अंदर बीमारी काम कर रहा है, जो शैतान ने काम किया है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यशायाह में लिखा है, मेरे खुदा के कोड़े खाने से मैं क्या हो जाता हूं? चंगे हो जाता हूं। मालूम है, वो जलती हुई तीर वहां बुझ जाएगा। जब आपको डर लगे, शैतान आपको डराए, तो ऐसा बोलना, क्या लिखा गया? यशायाह 31:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब आप ऐसा करते हैं ना, अपना विश्वास का ढाल क्या करते हैं? आप ले आते हैं। जब आपको दुष्ट कहता है, तेरा परिवार में तेरे बच्चों का काम चला गया, तू क्या खाएगा, आने वाला समय क्या खाएगा, तुम अकाली में मरोगे, तब आप विश्वास से अपने ढाल बढ़ाना और कहना, एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है, मुझे और मेरे पूरे परिवार को खिला सकता है। इसको कहते हैं अपने विश्वास के ढाल को क्या करना? यूज करना। विश्वास को जेब में मत रखो भाई। विश्वास को क्या करो? किसी किसी से पूछते, विश्वास है? हाँ विश्वास है। कहाँ पे है? घर पे रख के आया। आप लड़ने कैसे हैं? जूती है, बेल्ट है, झिलम है, सब है पास्टर जी, हम लेकिन ढाल भूल कर आ गए, तो खत्म ना। ढाल नहीं है तो जलती हुई तीर से आप क्या करोगे? खत्म हो जाओगे। तो आपको ढाल क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। और कुछ कुछ लाते भी हैं तो घसट घसट के लेके जाते हैं ऐसे। और जब वहां से तीर आ रहा है, उसको मान लो पास्टर जी क्या करे क्या करे क्या करे, घुस गया, खत्म। क्या हो गया? खत्म। तो विश्वास के ढाल को घसीटना नहीं है। जब वहां से तीर आ रहा है, फोन करके मत पूछो क्या करना चाहिए। जब वो तीर आ रहा है, विश्वास की ढाल को दिखाओ और देखो चलती हुई तीर आपको छू नहीं पाएगा। बोलना सीखे, अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखे।
जब दुआ में बैठते हैं विश्वास को इस्तेमाल करना सीखे। बिना विश्वास वो तीर आपके अंदर घुस जाएगी। इसलिए कई विश्वास करने वाले आगे बढ़ गए और कई अविश्वासी जो दिखने में बहुत अच्छे थे नष्ट हो गए। कारण क्या था? विश्वास नहीं था। तो क्या इस्तेमाल करना है? विश्वास की ढाल, वो होना जरूरी है। चौथा नंबर है, अब पढ़ेंगे हम रोमी 8 का 31 वचन। देखिए क्या लिखा गया। अतः हाँ, हम इन बातों के विषय में, हम इस बातों के विषय में क्या कहे? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर यदि है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो हमारा सकता? विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। विश्वास है इस चीज का। जब भी आए, आप जब बोलते हैं ना, आप ये करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास एक ढाल है मैंने ऐसा कर दिया। मालूम है, जब आप बोलते हैं मुसीबत को देखते हुए, अगर हमारा साथ खुदा है हमारा विरोधी कौन हो सकता है, वो एक मानिए आप नहीं दिखने वाला एक ढाल जो शैतान को दिखता है, उस तीर को आपके लिए रोक देगा और आप जयवंत होंगे। इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बाइबल बोलता है जो बाहर है उससे कई ज्यादा सामर्थ्य है जो हमारे। तो ये सब वचन को यूज क्यों नहीं करते? यही तो विश्वास है। विश्वास कुछ और नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे पास्टर जी, यीशु को भी आके बोला प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। क्या किया प्रभु? प्रभु विश्वास का टीचिंग दिया, तो ऐसा थोड़ी कुछ है। अगर ऐसा होता मैं आपको कुछ जमाल घोटाल नहीं पिला देता कि आपका विश्वास क्या हो जाए? बढ़ जाए। प्रार्थना खत्म होने के बाद रूम में आइएगा, है ना, तो विक्स डालकर उसको पिला देंगे हम, कुछ नहीं होने वाला। तो विश्वास कुछ करने से नहीं आता है। विश्वास को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। ढाल उठाओ दुष्ट की ओर। और याद रखिएगा, दुष्ट की ओर जब ढाल उठाते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं एक बार इस्तेमाल कर लिया 15 साल चलेगा। नहीं भैया, एक बार इस्तेमाल किया 1 सेकंड चलेगा। सेकंड में आपको फिर से अपना ढाल उठाना है। कुछ लोग सोचते हैं एक बार शैतान से लड़ लिया फिर शैतान बहुत दिन के बाद आएगा। नहीं, वो आपके घर के इर्द गिर्द रहता है, हर दिन लड़ाई है। विश्वास की ढाल उसके सामने होना बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए अपने विश्वास को क्या कीजिए? बढ़ाइए। अब विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसका मतलब जितना मसीह का वचन आप सुनोगे उतना विश्वास आपका बढ़ेगा। जितना विश्वास बढ़ेगा आपका ढाल उतना मजबूत होगा शत्रु के तीर को रोकने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो चौथा नंबर औजार क्या है? विश्वास की ढाल। और आगे बढ़ेंगे हम 5वां नंबर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसके आगे हर समय नहीं मिस हो गया। अच्छा पढ़िए। और उद्धार का टोप। हाँ, और विश्वास की ढाल के बाद क्या आता है? उद्धार की टोप। सब बोलिए उद्धार की टोप। क्या है टोप? द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। कितने लोग उद्धार पाए हैं? ओके, प्रेज गॉड। टोप क्या है? हेलमेट। और कभी भी आप देखिएगा जब कोई भी राजतंत्र में जब सैनिक लोग लड़ने जाते हैं तो उस राज्य का जो मोहर होता है, उस राज्य का जो मोहर होता है, वो मोहर कहाँ पे होता है? हेलमेट में होता है। और ये हेलमेट हमको ये बताता है कि ये बंदा कौन है? उद्धार पाया हुआ है। इसका मतलब ये हेलमेट हमारा पहचान है, हमारा इंट्रोडक्शन है। तो हर समय हमको उद्धार का टोप क्या करना है? पहनना है। कितने लोग खड़गपुर में गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हैं ना? आप लोग क्यों पहनते? नहीं पहने तो पास्टर जी 1200 रुपये मेरा चला जाएगा। कुछ लोग नहीं पहनते हैं लेकिन पतली गली लेके भी चले जाते हैं, वो अलग बात है। अलग अलग जगह में अलग अलग। और बोलते ना हर चीज मुमकिन है। इट्स हैपेंस ओनली ऑन इंडिया। इंडिया में सब कुछ क्या होता है? चलता है। हम लोग जुगाड़ू लोग हैं। अगर वहाँ पे 10 भी खड़े हैं हेलमेट पकड़ने के लिए, कहीं से चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। खैर वो अलग मैटर है। मैं बोलना चाहता हूँ विश्वास के हेलमेट के बारे में। विश्वास का हेलमेट क्या है? हर समय पहनना है। कहाँ पहनना है? अब देखिए विश्वास का उद्धार का जो हेलमेट है कहाँ आ रहा है? सर पे। क्यों सर पे? क्यों उद्धार का हेलमेट को सर पे रखा है? आप अपने सर पे कुछ भी रखिए और आप देखिएगा आपको एहसास होगा कि मेरे सर पे कुछ भी है। जब हमारा ग्रेजुएशन होता है बाइबल कॉलेज में 3 साल के बाद एक टोपी हम पहनाते हैं जो ग्रेजुएशन होता है। उस टोपी में आप देखिएगा सिस्टम ऐसे हैं कि जो जाएंगे और जो वहाँ पे ग्रेजुएशन देने वाला एक रस्सी को यहाँ से ऐसा करेंगे, उसका ग्रेजुएशन हो जाता है। और वो टोपी बहुत हल्का होता है। और वो टोपी पहनाया गया, जब हम लोग ग्रेजुएशन में पहनाया गया तो दूसरे जन को मैं देखा जब पहना दिया था ऐसे चल रहे,
मैं बोला हेलो भैया हंडी नहीं है, हल्का है, आराम से चलो। अच्छा संजय भाई ऐसा नहीं होता। हमने नहीं, आराम से चलो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें कैसे चल रहा था? हमने ऐसे चल रहा, ऐसे लग रहा सर पे क्या है, बोझ है। इसका मतलब एक हल्का सा चीज भी उसको लग रहा है कि मेरे सर पे कुछ है। तो जब उद्धार का टोप हमारे सर पे है, इसका मतलब उद्धार सबसे ऊपर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? ऊपर, ताकि आने वाले लोगों को क्या हो जाए। अभी मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति आपके पांव देख के पहचान, अरे मैं ब्रदर मैं आपके पांव देख के पहचान लिया। 1 किलोमीटर से पांव कैसे देख लिया? जब दूर रहता है तो लोग क्या देख के पहचानता है? मुझे लग रहा है मैं कहीं और बात कर रहा हूं, है ना? कहां देख के पहचानते हैं? सिर। तो लोगों को आपका क्या दिखता है? सिर। तो जब जब लोग आपको देखे, आप लोगों को छोड़िए, जब जब शत्रु आपको देखे तो आप में क्या दिखाई देना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? आपके ऊपर में खुदा का लिखा गया है उद्धार का टोप, द हेलमेट ऑफ साल्वेशन आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाने के लिए। कुछ लोग कभी कभी इस हेलमेट को क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। भैया संभाल के रखना, 2 मिनट वहां जा रहा हूं, कुछ करके आता हूं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अंदर ढाल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं खाने से मेरा पेट क्या हो जाता है। भैया खाओगे एक दिन बहुत फूलेगा, समझे? आज आप खा रहे हैं, आपका पेट क्या नहीं हो, फूलता है। एक दिन आप खाते खाते आपका पेट इतना फूलेगा कि पता नहीं चलेगा आप कहाँ चले जाओगे। इससे पहले कि ज़्यादा फूले क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग रख देते हैं और रखने के बाद में अपने पड़ोस को, क्या बोल रहा था तू? बोला बोल, क्या बोल रहा? हेलमेट कहाँ है? कहाँ है? घर में। इसलिए बाइबल बोलता है अपने उद्धार के टोप को क्या करो, पहन सको। अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान सुनेगा। एक शादीशुदा मर्द, एक शादीशुदा औरत जब बाहर निकलती है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की जब इसको अप्रोच करता है, इसको पसंद करता है, इससे बात करने के लिए कोशिश करता है, तो एक शादीशुदा मर्द दूसरों को यही बोलता है कि भैया, वो जब घूमता है रास्ते में, पार्टी में जाता है, यहाँ जाता है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मैं किसी दूसरे गैर औरत के ऊपर नजर नहीं डाल सकता। कोई औरत अगर है, वो भी जब कहीं जाए घूमने के लिए, कहीं भी जाए, दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी लड़के को देखकर अगर कोई लड़के उसको अप्रोच कर रहा है, बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, फोन नंबर एक्सचेंज कर रहा है, उनको इस बात को पता होना चाहिए मैं किसी की बीवी हूं। और ये चीज, ये रिश्ता आने वाले समय पर होने वाले गड़बड़ियों को क्या करता है, बचाता है। समझिएगा। इसी तरह हमको मालूम होना चाहिए कि मैं और आप क्या पाए हुए लोग हैं, उद्धार। तो जब आपको गाली देने का मन करे, आप समझ जाना कि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। आप इसको लेकर व्यभिचार नहीं कर सकते, आप उद्धार को लेकर नशा नहीं कर सकते, आप उद्धार को लेकर गलत बातें नहीं बोल सकते, आप उद्धार को लेकर गंदगी में नहीं जा सकते, आप उद्धार को लेकर कुछ गलत चीजें नहीं कर सकते। और जब जब आप गलत चीजें करते हैं, ये उद्धार का टोप उतरता है और शैतान देखता है, अगर यहां से टोप उतरा अर्थात आपका धड़ क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे कौन देख रहा है, इसलिए हर समय सावधान रहो। याद रखिएगा, शादीशुदा लड़की, शादीशुदा लड़के, किसी को भी अपना नंबर मत दीजिएगा। और किसी को भी अपना नंबर अगर देते हैं, ये बोल कर दीजिए कि भैया मैं पहले से क्या हूं, शादीशुदा हूं, ताकि वो व्यक्ति जान जाए कि ये पहले ही किसी के साथ है, ताकि वो आपके साथ बातचीत ना करे। एक दिन मुझे कॉल आया, मैं आप लोगों को बताया था, एक लड़की का कॉल आया, और कॉल आगे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, पता नहीं, यूट्यूब में जो गाना था मैंने गा दिया तो उसको कुछ अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। पहली बार जब आपको अच्छा अच्छा कोई बोलता, समझिएगा सच में अच्छा है। लेकिन दूसरी बार अगर बोले अच्छा अच्छा, समझिएगा कुछ तो कच्चा है। तो दूसरी बार कॉल की मुझे, आप बहुत अच्छा गाना गाते। मैं सोचा लड़की पीछे पड़ गई, ये तो लगातार बोले जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार उसने कॉल किया। जब तीसरी बार उसने कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया तो मैंने उनको बोला, क्या आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ? मैंने ऐसे ही बोला। क्या बोला? क्या आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ? मैं जल्दी से बोला, मेरा एक बीवी है, मेरा 2 बच्चा है, और मैं शादीशुदा, मैं खुदा का दास हूँ, मैं सेवा करता हूँ। नहीं, इसके लिए नहीं बात कर रहे थे, इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं था। आपको मालूम है, चौथी बार क्या हुआ, कॉल नहीं आया उसका। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए आप कौन है। पाप होते हुए अगर दिखे तो उस पाप को वहीं पर काट दो, है ना। वो शेर मत बनो कि हमें जाऊंगा, मैं देख लूंगा। खुदा का आग है, वो आग वहां नहीं काम करता, वो आपको, उसका आग आपको जला देगा। इसलिए याद रखिएगा, मैंने हर समय बोला कि आप सुबह आते हैं और एक खिड़की आपको परेशान करती है,
तो आप बोलोगे मुझे खिड़की परेशान करता है। नहीं नहीं, खिड़की बंद कर दो, कोई परेशान नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो हम जब चलते हैं हमको मालूम होना चाहिए हम कौन है। बोलिए ना, हम कौन है? उद्धार पाए लोग हैं। गाली दे सकते हैं, नशा कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं। जब आप व्यभिचार के लिए जाओगे, मान लो आप 25% चले भी गए, आपको याद आएगा मेरे सर पे एक टोप है। अरे टोप मुझसे कहता है कि मैं क्या पाया हूं, उद्धार। आप रिटर्न आ जाओगे। हालेलुया। आप नशा करने के लिए चले भी गए 25%, फिर आपको अचानक से याद आया मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे सर पे एक उद्धार का टोप है। आप वापस लौट के आओगे। और उद्धार के ऊपर शैतान क्या करता है? आक्रमण करता है। वो जो ऑफर देता है ना आपको, हम लोग देखते हैं ना, अभी ऑफर स्टार्ट होगा, आप देखिएगा बड़े बड़े मॉल में 2 के साथ 1 फ्री, और हम पागल जैसे लोग जाकर क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। भैया कौन इतना आपके ऊपर में प्यार दिखाएगा जो ऑफर देगा? कभी कोई ऑफर देता है? ऑफर एक ने दिया था, दोबारा और ऑफर नहीं है, अपना पूरा जीवन हमारे लिए सूली पर दे दिया। दैट इज अ बिग ऑफर। इसके बाद दूसरा कोई ऑफर नहीं है। लेकिन हमको मूर्ख बनाया जाता है। ऐसे ही शैतान हमारे लिए ऑफर तैयार करता है। ऐसे ही शैतान एक ऑफर तैयार किया था किसी के लिए, ताकि वो सोचे कि अगर मैं इसके साथ सो जाऊं तो मुझे इस देश में पक्का गद्दी मिलेगा। कौन था वो? यूसुफ। यूसुफ ने क्या किया? भागा। यूसुफ को मालूम है मेरे सर पे एक उद्धार का टोप है। आप चाहे प्रचार करो, आप चाहे गीत गाओ, आप चाहे बजाओ, आप चाहे सेवा करो, आप चाहे काम करो, आप चाहे बिजनेस करो, आप किसी घर में विजिटिंग में जाओ, एक बात याद रखना, मेरे सर पे एक उद्धार का टोप है। अरे टोप मुझे लिमिटेशन में बांधा है, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और ये क्रॉस करने के लिए शैतान आपको क्या करेगा? भड़काएगा। इसलिए अपने उद्धार के टोप को क्या कीजिएगा? संभाल कर रखिएगा, ये सोचकर कि प्रभु ने हमको कैसे बनाया। देखिए 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो कौन है? नई सृष्टि है। और नई सृष्टि कैसे होनी चाहिए? पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें क्या हो गई? नई हो गई। यस, दिस इज कॉल्ड साल्वेशन। साल्वेशन मतलब सब कुछ बदल गया। हालेलुया। जो आप करते थे आपने छोड़ दिया। अब वो सामने भी आए तो आपको रुचि। कुछ लोग बोलते पास्टर जी पहले मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन अब शराब का बदबू भी सुनकर मुझे उल्टी आता है। क्या मालूम है? इसको बोलते हृदय परिवर्तन। खुदा ने डीएनए बदल दिया। अरे डीएनए बदलने का ताकत कौन रखता है? परमेश्वर। व्यभिचार में पहले बहुत मन था, अब व्यभिचार का वाह भी जब सुनता है उसको चिढ़ आता है कि खुदा ने उसके डीएनए को क्या कर दिया? बदल दिया। और उसको यकीन है, वो विश्वास के साथ चलता है। अब वो जहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, एक सोच के साथ मेरे सर पे उद्धार का टोप है। हालेलुया। इसलिए आप सब भी याद रखिएगा, आपके सर पे क्या है? हाँ, गाली मत दीजिएगा, लड़ाई मत कीजिएगा, किसी के पैसे को मत छीनिएगा, किसी को डुबाइएगा नहीं, किसी को धोखा मत दीजिएगा। उद्धार का टोप वो सब करने के लिए मना करता है, और शैतान आपके उद्धार के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए कुछ लोग उद्धार में आते हैं और दोबारा जाके पाप करते हैं, और पाप करने के बाद में क्या होता है? परमेश्वर उससे नाराज होता है। इसलिए उद्धार के टोप को रखकर आगे बढ़िए। छठा, और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार। सब बोलिए तलवार। अब तक जितना भी हथियार आप देखें सब प्रोटेक्शन के लिए था। सब बोलिए प्रोटेक्शन के लिए था। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य के साथ अपना कमर, उसके बाद पाँव में शांति या मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूती, विश्वास का ढाल। एक ऐसा औजार है जो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है परंतु मारने के लिए है। कौन सा हथियार है? क्या लिखा है? आत्मा की तलवार। सब बोलिए आत्मा की तलवार। फिर से बोलेंगे आत्मा की तलवार। ये जो आत्मा की तलवार है, ये तलवार आपके शरीर में नहीं है, परंतु ये तलवार कहां है? आत्मा में। और ये आत्मा की तलवार क्या है पता है? ये चमचमाता चकचक करने वाला तलवार नहीं है। देखिए क्या लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। क्या करो? ले लो। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। जब परमेश्वर के वचनों को आप बोलते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? तलवार। अरे कौन सा तलवार है? आत्मा का। इसका मतलब इस तलवार को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आत्मिक होना चाहिए।
अगर इस तलवार को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आत्मिक नहीं है तो ये तलवार कभी इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। तो एक आत्मिक व्यक्ति जब तलवार को इस्तेमाल करता है, वचन पकड़ता है, वचन को लेता है, तो उसके अंदर का आत्मा का तलवार क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। और जब स्ट्रांग होता है आप जवाब दे पाओगे। कैसे? यीशु के समान, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इस पत्थर को क्या बन जाए? रोटी। प्रभु ने एक तलवार निकाला, चमचमाता हुआ, लिखा है परमेश्वर के लोग केवल उसके रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन से, यह है तलवार। फिर उस शैतान ने कुछ और निकाला, अरे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस मंदिर में से नीचे उतर आ और तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब यीशु ने फिर से तलवार लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसकी आराधना कर। फिर से वहां पे लिखा है वहां पर प्रभु को बैरभाव दिखाया गया और बोला सब कुछ मेरे नाम पे मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने फिर से एक तलवार निकाला और क्या बोला? लिखा है तू प्रभु और अपने परमेश्वर को क्या कर? प्रणाम कर। प्रभु ने यहाँ की और वहां की बातचीत नहीं की। हम कहाँ की बात करें शैतान से? मैंने पहले बोला बात मत करो, क्या करो? जवाब दो। वो भी कहां से? वचन से। शैतान को 3 बार यीशु ने वचन से जवाब दिया और तीनों बार जवाब सुनने के बाद शैतान क्या हुआ? भागा। अब शैतान जब मेरे और आपके विरुद्ध में आए, हमारा जवाब, हमारा तलवार कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? वचन। कैसे बोलेंगे? अगर शैतान मान लीजिए आप में से किसी को आपके जीवन में एक ऐसे अकाली को लेके आया, तो आप कैसे उस शैतान को हटाओगे? कैसे हटाओगे? ऐसा कुछ वचन है? ऐसा कुछ है? शैतान अगर आपको बोलेगा कि इसके साथ तू लड़ाई कर, देख तेरा धन दौलत वो तुझे आपस दे देगा, लेकिन आप बोलेंगे मैं उसके साथ लड़ाई करके आपस लूं। जब आप लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो आप शैतान को समझा सकते बिना लड़कर भी मैं उससे अपना धन संपत्ति ले सकता हूं। ऐसा कुछ वचन है? तो आपको शैतान को, इसलिए बोल रहा हूं कि वचन जानना बहुत जरूरी है। तो आपको शैतान को बोलना पड़ेगा, हे शैतान, लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। वचन जब इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? तलवार बन जाता है। तो ऐसे शैतान को इस्तेमाल मत कीजिए, है ना। जैसे आप लोग बस्ती में लड़ते हैं ना, यारा लाबा सा बोलकर, ऐसे नहीं लड़ना है शैतान से। बस्ती में भी लोगों से ना लड़ो, शैतान से भी ऐसा मत लड़ो। वो आपका यारा ला से नहीं डरता, वो डरता है तो वचन का तलवार से। हालेलुया। और आपको मालूम है वचन का तलवार क्या करता है? इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ लीजिए। इसके बाद एक और औजार है, हम समाप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण, सुनिए, और प्राण और आत्मा को किसको? आत्मा को। सब बोलिए, प्राण को भी मारता है और आत्मा को भी मारता है, और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। ये वचन ऐसा तलवार है जिससे आप दुष्ट को काट सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? वचन बोलकर। इसलिए अपने बच्चों को वचन याद दिलाओ, आप भी वचन याद करो। ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि रेफरेंस के साथ बोलो। सुन शैतान, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने रेफरेंस नहीं दिया, आप देख लीजिए। यीशु ने क्या बोला? लिखा है। क्यों बोला शैतान को लिखा है? क्यों बोला? आप में से कोई बता पाएगा? क्योंकि भैया शैतान को भी वचन पता है। शैतान बोलेगा भैया हमको रेफरेंस मत याद दिलाओ, केवल वचन बोल तो मैं ढूंढ लूंगा कहाँ, मुझे मालूम है। शैतान को क्या बोलना? लिखा है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा, जीवन। लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। लिखा है यहोवा मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। लिखा है हे शैतान तू मेरा क्या कर सकता है जब वो खुदा मेरे दिल में वास करता है। ऐसा बोल कर दुष्ट को अपने जिंदगी से क्या करो? हटाओ। और ये वार करने वाला चीज है तलवार। आप सोच के देखिए, आत्मा की तलवार नहीं है, सब कुछ आपके पास है, आप कितना दिन तक लड़ पाओगे? मतलब क्या? लोग मारता रहेगा। आपको मारने वाला कोई औजार नहीं है, पर आपके पास भी एक औजार है, और वो है क्या? आत्मा की तलवार। और आत्मा की तलवार क्यों है? किसको मारने के लिए? आत्मा को। और इसके लिए जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को क्या करे? पालन करे, है ना। हमारे पास आत्मा की तलवार,
इसलिए मैं बोलता हूं वचन ज्यादा क्या करे, याद करे। आपको मालूम है, एक बार की बात है, जब मूसा, मैं आपको बताया था पहले भी, जब मूसा और उनके लोगों को परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा था, तब कई बार, आप पुराने नियम में देखिएगा, मूसा परमेश्वर को परमेश्वर के ही वायदा होने वाला वचन को बारंबार याद दिलाता है। आप देख लीजिए पुराने नियम में, मूसा बार बार प्रभु को कहता है, तू अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, तूने जो हमको बड़े बुझा से बाहर निकाला है, तूने जो हमारे पूर्वजों से शपथ खाई है, तूने जो कहा है हमको मिरास का देश मिलेगा, हे खुदा उसके अनुसार हमसे क्या कर, काम कर। यिर्मयाह में भी ऐसा कहा गया है। उसके बाद नहम्याह भी वही बोलता है, प्रभु के सारे चेले वही बोलता है, इवन चेले लोग भी वही प्रार्थना करता है। आपको लगता है परमेश्वर को वचन याद दिलाने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर को जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर को ये लगता है मैं इसके बातों को टाल और काट नहीं सकता। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी मुझे कुछ बड़ा चीज मांगना होता ना, मैं ऐसे बोलता हूँ प्रभु से, बड़े गंभीरता से, कुछ बड़ा मांगना, छोटा छोटा बात है, मैं बोलता हूँ प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा कर। बड़ा बड़ा चीज मांगना होता तो मेरे प्रार्थना को थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं बोलता हूँ खुदा तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब मैं वहां ऐसे प्रार्थना करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पूरे खड़गपुर को तुझे से मांगता हूं, आमीन। क्यों ऐसे प्रार्थना करता मालूम है? जब मैं प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर बोले, प्रभु के उस वचन के अनुसार का वायदा वो मेरे जीवन में करना ही पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। कौन कौन सा हथियार है? सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूती, और विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, और आखिरी में प्रार्थना। देखिए क्या लिखा, आगे क्या लिखा है, सुन लीजिए। हाँ, आत्मा की तलवार के बाद वहां से पढ़ दीजिए, जो परमेश्वर का वचन है हाँ ले लो हर समय, हाँ, और हर प्रकार से। नहीं, वहां फिर से पढ़िए वो लाइन को, उद्धार का टोप से पढ़िए, और उद्धार का टोप, हाँ, और आत्मा की तलवार, हाँ, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सबसे आखिरी हथियार परंतु सबसे पावरफुल हथियार, आपको मालूम है, ये 1 नंबर से लेकर जो क्या लिखा है, सत्य से कमर कसने वाला बेल्ट से लेकर उसके बाद आत्मा के तलवार तक, सारे हथियार को जो संभाल कर रखता है, संजोए कर रखता है, सामर्थ्य से भर के रखता है, वो क्या है बताएं? वो है प्रार्थना। और वो कैसे प्रार्थना, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। सुन लीजिए, आप बुद्धिमानी से खुदा के आत्मा में समझ लीजिएगा, हर समय प्रार्थना, इसका मतलब 24/7 पूरा समय क्या करते रहिए? प्रार्थना। यो प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा कि आप 3 घंटा बैठ के प्रार्थना किया, नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके आंख खुले हुए हैं, आप प्रार्थना करते जाओ, दुआ करते जाओ। उस समय कुछ नहीं देखकर, कुछ लोग बोलते हैं हम व्यभिचार में फंस जाते हैं, मेरा नजर यहाँ चला जाता है। मैं बोलता हूँ भैया, उस मुंह के अंदर में खुदा से प्रार्थना करते हुए जाओ, आपका नजर कहीं भी नहीं जाएगा। दुआ करते हुए जाओ। क्या दुआ करे? अरे दुआ करो ना, प्रभु जितने भाइयों को देख रहा हूं उन्हें उद्धार में लेके आओ। दुआ करो ना, कोई भिखारी बैठा, प्रभु इस भिखारी को आपका संदेश सुनाने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु इस घर में आपका वचन ना जाए। और ये अपने लिए दुआ करो, परिवार के लिए दुआ करो, सेवकाई के लिए दुआ करो। हम लोगों ने ऐसा सीख रखा है कि आंख बंद करने से क्या होगा? दुआ होगा। नहीं, आंख खोलकर भी दुआ किया जा सकता, लेकिन कलीसियाई प्रार्थना में आंख बंद करना, क्योंकि अगर रीति एक तरीका है, आप व्यक्तिगत जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आंख खोलो बंद करो आपके ऊपर है। खुदा प्रार्थना सुनता है, आपका आंख नहीं देखता है। इसलिए याद रखिएगा, आंख खोलकर भी क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्रार्थना? हर समय प्रार्थना। आप काम कर रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपकी स्तुति हो,
कल तेरे दास को अभिषेक से भरना संदेश के लिए। लोग जब आएंगे उनका जीवन बदलना चाहिए। कल का आराधना आशीष में हो, इस महीने का कॉटेज मीटिंग आशीषित हो, यूथ मीटिंग आशीषित हो, ये मीटिंग आशीषित हो। लगातार प्रार्थना में रहिए। मैं बताना चाहता हूँ आप सामर्थी बनते चले जाएंगे। दूसरा, हर प्रकार से प्रार्थना करना। ये कौन सा प्रार्थना है? घुटने टेक कर प्रार्थना, उपवास करके प्रार्थना, कलीसिया का प्रार्थना, मिलकर उपवास में प्रार्थना, रविवार में लोगों से साथ मिलकर प्रार्थना, कॉटेज मीटिंग में आकर प्रार्थना। ये है सब तरीकों से क्या कीजिए, प्रार्थना करते जाइए। आगे, जागते हुए प्रार्थना। एक नया चैलेंज देता हूं इस कलीसिया के विश्वासियों को। शायद आज तक मैंने बोला नहीं, या आप में से कोई करते होंगे, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं बात बताना चाहूँगा। रात्रि जागते हुए प्रार्थना करना बहुत क्या है, सामर्थ्य है। एक चैलेंज देना चाहूँगा, आप में से लोग प्रभु से प्रार्थना करें। चैलेंज खुद को अपने जीवन में ले ले और प्रभु से प्रार्थना करें। एटलीस्ट सप्ताह में 2 दिन, एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन, खुदा मैं रात में जाग कर प्रार्थना करूँगा। कब से प्रार्थना करेंगे? 12 बजे से प्रार्थना करो और करते रहो प्रार्थना जब तक आपका प्रार्थना समाप्त नहीं होता। कब करेंगे? सप्ताह में 1 बार। अब वो प्रभु के लिए दीजिए। क्या प्रार्थना करेंगे? जो भी विषय प्रभु आपको दिया है, चर्च का, अपना, फैमिली, बिजनेस, जॉब, उस प्रार्थना को रात में कीजिए और आत्मा में भर कर प्रार्थना कीजिए, अभिषेक में भर के प्रार्थना कीजिए। दावा है मेरा, आपका स्पिरिचुअल लेवल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थना आज तक किसी को घटाया नहीं, जो भी बैठा है खुदा उसको बढ़ाया है। और क्या लिखा गया है? पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। पवित्र लोग मतलब कौन? वो जिसका सर के बाल सफेद थे, पांव के नाखून सफेद थे, पूरा बॉडी सफेद थे, वो पवित्र लोग नहीं है। कौन है पवित्र लोग? हम सब हाथ उठाए बोले मैं पवित्र लोग हूं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को हौसला दो। किसी का गवाही अगर सुन ली उसको लिख लो, और वो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। अगर हम न्यूज़ में कुछ देख रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना अपने सेवक के लिए, सेविका के लिए, कलीसिया के लीडर के लिए, लोगों के लिए, आवश्यकताओं के लिए जागते हुए प्रार्थना करते रहो। और पवित्र लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करते रहो। और यहाँ पर लिखा गया है, शैतान जो है, मैं आपसे एक बात पूछूंगा फिर मैं खत्म करूंगा कुछ बातें बताकर। शैतान प्रार्थना से डरता है या नहीं डरता है? शैतान प्रार्थना से डरता है या नहीं डरता है? नहीं डरता है। शैतान आपके प्रार्थनाओं से नहीं डरता है। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास रखा। तो 40 दिन प्रभु क्या कर रहा था? क्या कर रहा था प्रभु? प्रार्थना। कौन आया प्रभु के पास? डरा क्या? तो आपको क्या लगता है हम 3 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, शैतान बोले अरे बाप रे हम नहीं जाएंगे, इसके पास बहुत सामर्थ्य है। शैतान बोलेगा दुआ कर, दुआई तो मुझे खींच के लेके आता है। दुआ शैतान को नहीं डराता है, दुआ से आने वाला प्रभाव शैतान को डराता है। मैं बताऊं आपको क्या बात है, ये जो जितने भी औजार है ना, वो सारा औजार प्रभावहीन हो जाएगा अगर आप दुआ नहीं करते। ये दुआ आपके विश्वास के ढाल को और मजबूत बनाता है। ये दुआ आपके आत्मा के तलवार को और शार्प करता है। ये दुआ आपके सत्य के कमर को और मजबूत करता है। ये दुआ आपके चेस्ट प्लेट को, जो धार्मिकता की झिलम है, उसको सामर्थ्य बनाता है। ये दुआ आपके उद्धार के टॉप को और अभिषेक से भरता है। और जब ये प्रार्थना आप करते हैं तब शत्रु आपसे लड़ नहीं कर पाता। इसलिए याद रखिएगा, दुआ शैतान को नहीं डराता है, दुआ से निकलने वाला प्रभाव शैतान को क्या करता है? डराता है। इसलिए शैतान दुआ करने के लिए आपको नहीं बैठाता है, उसको आपके दुआ से लेना देना नहीं है। लेकिन शैतान को मालूम है अगर ये व्यक्ति हर दिन 1 से 2 और 2 से 3 चला गया और लगातार ऐसे ही चलता रहा, तो दुआ इंसान के लोगों को शैतान से ज्यादा सामर्थ्य बना देता है और शैतान हार जाएगा। इसलिए याद रखिए, जब प्रभु उपवास में था, प्रभु प्रार्थना कर रहा था, तभी शैतान आया। इसका मतलब शैतान प्रार्थना से, उपवास से नहीं डरता। किससे डरता है? बोलिए उसके प्रभाव से। आप लोग कितने लोग पहले दिवाली में बम फोड़े होंगे? बम जब आप खरीद के लेके आए, अपने हाथ से ना लेके आए, उस समय डर लगा आपको? नहीं। अपने घर में जब रखें डर लगा आपको? लेकिन जब फोड़ेंगे ना भैया आपको बम से, कितने लोग यहाँ पे जो बम जलाकर ऐसे पकड़े होंगे? मुझे डर नहीं है कुछ लोग, है ना। मैंने भी 1-2 बार ऐसे फोड़ा था, फिर बाद में लगा कि ऐसे फोड़ेंगे तो मेरा कुछ चला जाएगा। तो सुनिएगा, हमको उसके प्रभाव से डर लगता है। वैसे ही दुष्ट शैतान भी हमारे प्रार्थना के प्रभाव से डरता है। मैं एक बात बताऊं और समाप्त करूंगा। बाइबल में यीशु ने बोला जागते रहो और क्या करते रहो?
प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर परीक्षा में जीतना है तो जागते हुए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना आपके सारे प्रभु के हथियार को एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करते हैं। आप सामर्थ्य हो, आपके बगल वाला सामर्थ्य है। कैसे पता चलेगा? ऐसे देख के पता नहीं चलेगा। दुआ में वो सामर्थ्य होगा, अभिषेक से वो सामर्थ्य होगा। इसलिए याद रखिएगा, इन सारे बातों के साथ प्रार्थना, कैसे प्रार्थना? हर समय, हर प्रकार से, और जागते हुए प्रार्थना, और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। और ये अगर रहेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दुष्ट हरा नहीं पाएगा, आप जीतोगे। और लेकिन इतना यकीन मानिएगा, लड़ाई में कोई भी एक पक्ष वाले को घात नहीं होता है, एक पक्ष वाले को हानि नहीं होता है, दूसरा पक्ष वाले का भी क्या होगा? अगर हम लड़ाई में हैं थोड़ा बड़ा, तो हमारे भी थोड़ा हाथ पात क्या होगा? छिलेगा। ऐसे आज तक कभी हुआ है कि मैंने गया और फूंक दिया तो गिर गया? ऐसा कभी लड़े देखे हैं आप लोग? उसने भी आपको 2 पटका मारा है, आपने भी 2 मारा है, तीसरा वो मारने वाला था, आपने ऐसा पटका कि आप क्या कर दिए। लेकिन आपको चोट लगा कि नहीं? अंकल आपको चोट लगा? हाँ, घात हुआ है। आंटी आपके जीवन में परेशानी आई हुआ? हाँ आया है। जीता कौन? मैं जीता, शैतान हारा। लड़े थे, कुछ चीजें उसने मेरे जीवन में गड़बड़ी किया था, कुछ चीजों को बिगाड़ा था, थोड़े समय के लिए हलचल कर दिया था, लेकिन आखिरकार खुदा के सामर्थ्य से जीत मेरे खुदा का मेरे द्वारा प्रभु ने वहां कर दिखाया। हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिएगा, आत्मिक युद्ध के इन 7 हथियार को अपने जीवन की प्राथमिकता दीजिएगा। सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, और हाँ, शांति का तैयारी का जूते, आत्मा का तलवार और उद्धार का टोप। और इन सब के साथ इन सब को बांधने वाला जो चीज है क्या है? प्रार्थना। और मैं आप लोग ये बोलना चाहूँगा, अगर प्रभु आपको अगुवाई दे, सप्ताह में 1 दिन प्रभु के लिए अलग कीजिए, रात में प्रार्थना करने के लिए। प्रभु अगर आपको अगुवाई देता, मैं जोर जबरदस्ती नहीं बोलूँगा, रात में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, मेरा और आपका यीशु भी रात में प्रार्थना करता था। कई चेले रात में प्रार्थना करते थे, आज भी कई दास रात में प्रार्थना करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन रात में प्रार्थना करें, लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन ऐसा होना जरूरी चाहिए। हालेलुया।